सारी जिम्मेदारियां औरतें ही निभाती हैं, लेकिन तो भी सब औरतों को ही दोष देते हैं। आप एक संघर्षपूर्ण जीवन को चुनते हो और जो व्यक्ति जितना संघर्षपूर्ण जीवन चुनता है ना, उसकी ग्रोथ भी उतनी ज्यादा होती है। 20 हड्डियां एक साथ टूटे, इतना जो दर्द होता है ना, इतना कि स्त्री को चाइल्ड बर्थ के टाइम में ज्यादा दर्द होता है, लेबर पेन होता है। और ये कोई मजाक नहीं है। एक लेडी और एक जेंट्स कपल हमारे पास आया, बच्चे नहीं है इनके, उसको मतलब पीरियड्स का पेन बहुत लंबे समय तक रहता है। जब मैंने इसका पास्ट देखा, हमने देखा कि ये जो मेल और ये फीमेल जो है ना, पिछले जीवन में ये दोनों मेल फ्रेंड थे। ये लोग अपने फार्म हाउस पे थे और कोई गांव की लेडी जो प्रेग्नेंट थी वो वहां से जा रही थी। इन लोगों का मन खराब हुआ उसके प्रति और इन्होंने उसका बॉडी का यूज किया। दूसरा जो चीजें इंडिया में दिख रही हैं, नेचुरल कैलेमिटीज इस टाइम में बहुत खराब होने वाली है। मतलब जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, सितंबर का, ये भी बहुत खराब टाइम है। कोई पता नहीं मन की स्थिति क्या होगी बच्चे की, मतलब माँ बाप की स्थिति क्या होगी, और उसके कारण जो बच्चा होगा वो भी ऑटिस्टिक हो सकता है। एक चांस ये है। प्रेडिक्शन के हिसाब से पहली बात, इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। बचपन से हम सुनते आए हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इसमें कितनी सच्चाई है आज हम जानते हैं। द फेमस संजीव मलिक सर, जो कि लाइफ कोच है, पीएलआर थेरेपिस्ट है और कर्मों के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो सर आप बताइए, क्या ये सच है, जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा? जी देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि जीवन की जो सबसे बड़ी, अगर इस सृष्टि पर जो सबसे पावरफुल रूल्स जो चलते हैं ना, तो कर्मा का रूल सबसे ज्यादा चलता है ना। और सबसे ज्यादा कोरिलेट भी लोग इसी से कर पाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की लाइफ से डायरेक्ट कोरिलेट करती है ये वाली चीज, है ना। अब मैं कुछ भी एक्शन कर रहा हूँ, मेरी हर कर्म की एक रिएक्शन है ना, हर कर्म की एक रिएक्शन है, अच्छी या बुरी। यहाँ तक कि आपकी सोच भी एक कर्म क्रिएट कर रही है, यहाँ तक कि आपकी फीलिंग्स भी एक कर्म क्रिएट कर रही हैं, और एक्शन तो क्रिएट कर ही रहा है। अब आप अपने जीवन में जो कुछ भी झेल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने कर्मों का ही एक परिणाम है ना, अच्छा भी और बुरा भी। मैं आपके ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि ना, ज्यादा से ज्यादा आप लोग भी अपने लाइफ में अनेक तरह के इश्यूज झेल रहे होंगे। हो सके तो अपनी प्रॉब्लम्स को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, ताकि हम भी समझ सकें कि क्या इशू है, और हो सके तो कहीं रिप्लाई भी हम करेंगे, है ना। राइट, तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि जब हम बात करेंगे कि जैसे कर्मों में आमतौर पे जो भी व्यक्ति हम सफरिंग कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल पेन हो, चाहे वो मेंटल इश्यूज हो, चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज हो, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज हो, आपको क्या लगता है जिस कंडीशंस में हम पैदा हुए, वो सारी कंडीशंस क्या हमारे कंट्रोल में थी? अगर एक व्यक्ति पैदा ही गरीब घर में हुआ, तो कुछ ना कुछ तो उसका लेना देना है ना इस बात से कि भाई वो गरीब घर में पैदा क्यों, अंबानी के घर में पैदा क्यों नहीं होगा, है ना। कुछ तो रोल है कहीं ना कहीं से, वहां से शुरू होता है। तो एक व्यक्ति की लाइफ में एक तो ये हो गया भाग्य, है ना, जो इस वक्त वो भाग्य लेकर आया है, पिछले जीवन में वही इसका कर्म था। वो कर्म जो था इस वक्त भाग्य बन गया है, और आज जो कर्म कर रहा है ये कल इसका भाग्य बन जाएगा। मैं इसको ऐसे लेता हूँ, तो ऐसे यहाँ से बात समझ में आती है। एक व्यक्ति आज किसी को सता रहा है, किसी को दुखी कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है। लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है, लॉ कर्मा क्या कहता है कि ये व्यक्ति जितना तकलीफ किसी को दे रहा है ना, इसको इतनी तकलीफ इतनी ही मात्रा में सहनी पड़ेगी। मतलब जो आज देने वाले एंड पे बैठा है, कल ये रिसीविंग एंड पे बैठा होगा, इसको पेन झेलना पड़ेगा। तो यहाँ से शुरुआत होती है। अब देखो, कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मैं मेरे मेरे घर के लोग एजुकेटेड क्यों नहीं है, मेरी मेरा जन्म हुआ ऐसी कंडीशन में क्यों हुआ, जब मैंने इतने शुरू से इतने दुख झेले। आई एम श्योर आपके अधिकतर जो जो आपके जो व्यूअर्स हैं, इन्होंने भी सब अपने बचपन बहुत टफ रहा होगा। मेरा अपना बचपन भी बहुत टफ रहा है, शायद आपका भी रहा होगा, बहुत टफ रहा है, एक्सट्रीम हद तक। मतलब चीजें ना, सही रहता है। ना अब सोचो ना, सबका मतलब मोस्टली हमारे यहाँ तो रहता है, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो बिल्कुल जो जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, ऐसे लोग भी हैं। है ना। तो अब उनके लिए उन्होंने क्या पुण्य किया था, उन्होंने क्या ऐसी चीज की थी जिसके कारण वो अच्छे घर में, अंबानी के घर में कोई पैदा क्यों हो रहा है, हमारे घर में क्यों नहीं हो रहा, मतलब हम ऐसी जगह पर क्यों नहीं पैदा हुए, है ना। तो यहाँ से कुछ तो रोल आता है कि कुछ पुराना कार्मिक है जो हम रिजोल्व कर रहे हैं, जिसको आज हम डेस्टिनी बोलते हैं, भाग्य बोलते हैं। मेरा मानना है कि वो भी कर्मा है ना। दूसरी जो चीज है, इस जीवन में जो हम कर रहे हैं, हम आगे के लिए अपना भाग्य बना रहे हैं, और अभी के लिए पिछले कर्मा को हम रिजोल्व कर रहे हैं और आगे के लिए अपना भाग्य बना रहे हैं। जो करंट कर्मा है ना, इनका बहुत बड़ा रोल है। मेरा पुराने कर्मों को बताने का केवल इतना ही मकसद है कि लोग आज के बारे में सचेत हो जाएं कि आपकी हर एक गतिविधि नोट की जा रही है। आज आप जो भी दे रहे हो, चाहे वो किसी को सम्मान दे रहे हो, चाहे अपमान दे रहे हो, चाहे दुख दे रहे हो, चाहे सुख दे रहे हो, अल्टीमेटली ये आपके पास लौट के आना ही आना है। यही कर्म का सिद्धांत है। ये बुक मैंने लिखी है, और मैं एक बार दोबारा से पिन पॉइंट करता हूँ
मतलब ये कर्मों की खेती, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसमें मैंने लगभग 70-80 एग्जाम्पल दिए हैं कि जो अगर दिखाने के लिए 70-80 एग्जाम्पल दिए हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं और अच्छे से डिटेल में इसको जान सकते हैं। मतलब विशेष रूप से ये कि कर्मों के बारे में मैं पूरी डॉक्टरेट है इस चीज इस टॉपिक के ऊपर। तो आपने भी एग्जाम्पल से भी मैं हजारों चीजें बता सकता हूँ। जैसे मैंने अभी पीछे भी किसी किसी लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, उसके इन लॉज उसे बहुत तंग कर रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे। तो उसने कहा कि भैया मेरे को सारे मिलके मुझे ही टॉर्चर किया जाता है। हाँ, हर लड़की का क्वेश्चन होता है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। हाँ, है ना। देखो इसमें बहुत सारी बातें आती है समझने वाली। कर्मा की बहुत सारी सीख भी हो सकती है, कभी कभी कुछ चैलेंज भी हो सकते हैं जो हम स्वीकार करते हैं, है ना। कोई एक रोल प्ले करना, अब एक नाटक हो रहा है, एक नाटक में सबको कोई ना कोई रोल प्ले करना है। जी। अब किसी ना किसी को, अब जैसे रामायण में ही ले लो, मान लो एक रामायण का रोल प्ले करना पड़ रहा है, भाई सब लोग तो राम नहीं बन सकते ना। एक ही पर्सन को राम का रोल प्ले करना है, एक ही पर्सन को सीता का रोल प्ले करना है। अब किसी को रावण का रोल भी प्ले करना पड़ेगा, बिना रावण के रामायण कंप्लीट होगी क्या? नहीं। सबको कोई ना कोई एक रोल दिया गया, आप उस रोल को कितना परफेक्शन के साथ निभाते हो, ये इस रंगमंच का खेल का रिजल्ट है। तो कहीं ना कहीं ये रोल प्ले करना, अब ये भी एक रोल है कि अगर आपको एक तकलीफ हुआ, आपको जो भी रोल प्ले करना पड़ा, उसमें आपने कैसा कंट्रीब्यूशन, मतलब आपने कैसे प्ले किया उस रोल को। ठीक है। अब एक लड़की की मैं जो बात बता रहा हूँ, इसने मेरे को कहा कि भैया मेरे को ऐसे ऐसे करके मेरे सारे इन लॉज मुझे तकलीफ देते हैं, मिलके मेरी मेरी सास भी और मेरे पति भी और मेरे देवर भी और देवरानी और जेठ और जेठानी, ऐसे उसने 6-7 लोगों का गिनाया। शी वॉज फुल ऑफ ऑल ब्लेम्स कि सब बुरे हैं और मैं सबकी सेवा करती हूँ, मैं सब ठीक ठाक हूँ, मैं अच्छी हूँ। शी इज ए डॉक्टर, तो एक अच्छे खासे लेवल पर एजुकेटेड है, समझदार वो होता है। लेकिन मुझे ऐसी फैमिली क्यों मिली? किसी के मन में भी सवाल आ सकता है, मैंने ऐसा क्या गलत किया था मुझे ऐसी सफरिंग वाली मिली। अब इसमें आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई नहीं नहीं तुमने चॉइस तुम्हारी थी, भाई भाई रिश्ता तो मैंने चलो देखभाल के किया था, एक एक बंदे के बारे में तो मैं नहीं जान सकती थी। दैट वाज अ क्वेश्चन। मैंने इसका पास्ट जब देखा, पीएलआर किया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तो मुझे जो दिखाई पड़ा कि ये जो बच्ची आज हमें एक सॉफ्ट सी प्यारी सी, मतलब एक रोल रिसीविंग एंड पे जो बच्ची दिख रही है, ये किसी समय में एक लुटेरा हुआ करती थी। अच्छा। और इसने लोगों को अपना बन बन के लूटा, अलग अलग तरीकों से। किसी लेडी को जो कि बहुत ओल्ड थी, तब ये जेंट्स थी, ये लड़की एक मेल फॉर्म में थी, तो किसी लेडी को कि भाई मैं तुम्हारा बेटे जैसा हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, और उसके जब उसको वो उसके कॉन्फिडेंस में ले लिया, उसका पैसा वैसा लूट के चलता बना। अच्छा। ठीक है। इसी प्रकार से किसी लड़की को धोखा दिया, चीट किया कि तुम मेरे साथ चलना, हम लोग मिलके शादी करेंगे वगैरह वगैरह से करके, और फिर उसका पैसा वैसा लिए और लूट के चलता बना। अब देखो इतने सारे लोगों के कर्मा इकट्ठे करके अब इसने जो कुछ भी किया, अब ये एक रिसीविंग एंड पे आई बैठी है, और ये एक लड़की है, एंड शी इज नाउ रिसीविंग दैट पेन जो उसने उन सबको दिया था। वो सारे रिश्तेदार, वो सारे लोग जो उस समय में रिसीविंग एंड पर थे, इस समय वो गिविंग एंड पर हो गए हैं और वो इसको पेन दे रहे हैं। सर, पर ऐसा भी तो होता है ना, उस कर्मा को ब्रेक भी कर सकते हैं, जैसे इसी बर्थ में। बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ, वो लड़की चाहे तो उस रिलेशन को मतलब अलग से डील करके भी हाँ, कर सकती है। कर सकती है ना, कि उस ये अपने हस्बैंड के साथ अलग से रह के उस रिश्ते को भी निभा सकती है। बिल्कुल निभा सकती है, ये भी तरीका हो सकता है। लेकिन इस वक्त खैर उसका हस्बैंड भी उसे तकलीफ देता है, क्योंकि ये वही लड़की है जो जिसको इसने कभी चीट किया था जब ये लड़का थी। ये भी एंगल देखना जरूरी है ना। अब ये इसने जो चीट किया था तो उसको चीटिंग मिल रही है, तो ये तकलीफ में है आज की डेट में। अब ये कि एक तो ये है कि अब ये ब्लेम गेम में जीती रहे कि सब बुरे हैं, मैं अच्छी हूं। जब आप थोड़ा अपने कर्मों का पर्सपेक्टिव जान लेते हैं ना, तो आपको एक एक पीछे का पेज भी दिखाई पड़ता है कि भाई जो आज मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैंने कभी क्या किया था जो आज मेरे साथ बुरा हो रहा है। कुछ तो समझ में आएगी ना बात। कम से कम ब्लेम गेम खत्म होगा, जिम्मेवारी का एहसास होगा कि अगर मैंने ही किया था, अब मैं सुधार भी सकती हूँ चीजों को। जरूरी तो नहीं कि हर एक से दुश्मनी लेकर ही किया जा सकता है, सेवा करके भी लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है। एंड शी डिड दैट। फाइनली जब वो इससे बात हुई, मेरी सिस्टर की तरह से मैंने उसको मतलब ट्रीट करते हुए मैंने कहा, बहन आप एक बार मेरे कहने से 6 महीने इन सब के साथ बहुत प्यार से निभा के देखो, एज्यूमिंग दैट दे आर ऑल गुड, मैंने ही अपने कर्मा को क्लियर करना है। मतलब मान लो आपने इस ब्लेम गेम को खत्म किया, और मैंने ये कहा कि मुझे एक बार अपने आप को फुल डेडिकेशन के साथ मैं इनकी सेवा करके देखती हूँ क्या होता है। हो सकता है ना हो चीजें, हो सकता है हो। अगर चीजें ठीक होगी तो फिर मानोगे,
और नहीं ठीक होंगी तो मैं तुम्हारी मानूंगा, फिर जो कहोगे। और फिर उसने कहा कि भैया 6 महीने के अंदर अंदर मेरी प्रॉब्लम लगभग 60% तक सोल्व होती दिख रही है मुझे। मुझे दिख रहा है कि लोग अब मेरा फेवर करने लगे हैं, जो बहुत बुरा मान रहे थे धीरे धीरे वो ठीक ठीक अब बिहेव करने लगा, क्योंकि मैं डेडिकेशन के साथ बिना ज्यादा बोले मैं अब चीजों को सहन करते अभी तो करे जा रही। मैं समय आएगा, अगर चीजें नहीं चली फिर मैं अपना दूसरा तांडव भी दिखाना जानती हूँ, अगर हुआ नहीं चली तो। अगर चल गई चीजें ठीक, सरेंडर से प्यार से काम हो गया तो वाई नॉट। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और एक स्त्री को परमात्मा ने बनाया ही इस ढंग से है। उसका पहला रास्ता समर्पण का, सरेंडर का, प्यार का, करुणा का रास्ता है। अगर वो सही ढंग से पकड़ ले तो देखो कुछ गुण परमात्मा ने स्त्री को ही दिए हैं, पुरुषों को नहीं दिए ये सारे गुण। पुरुषों को अपने अलग टाइप की चीजें दी हैं। तो जब भी किसी का आत्मा को ये रोल प्ले करना है तो आप करना पड़ता है, तो आत्मा ये रोल भी प्ले करती है। फाइनली उसका चीजों में सुधार आया। सर बट कभी कभी किसी लड़कियों के साथ कुछ लड़कियों के साथ तो बहुत अलग ही हो जाता है, मतलब वो सहन करती जाती हैं और उनके साथ उनकी जान भी चली जाती है, तो फिर क्या नहीं, इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कोई व्यक्ति सहता ही चला जाए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए ना, लेकिन ये मिथ्स है। सबको लगता है कि आपका जो शादी हो गया तो आप निभाओ और भले ही मरते दम तक निभाओ, ऐसा भी कहीं कहीं पे है। बिल्कुल भी। कुछ माता पिता का ऐसा सोचना है कि अगर आप मर भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी हो गई तो निभाओ। समाज की व्यवस्था भी थोड़ी सी ऐसी है, समाज ने लड़कियों को दबाया भी बहुत ज्यादा है, सप्रेस बहुत किया है। तो ऐसा नहीं, मेरा पूरा मन, अगर मैं एक लड़की होता और मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, जब मैं किसी भी व्यक्ति की लाइफ में उतरता हूँ ना, मैं ऐसा फील करता जैसे मैं उसकी लाइफ जी रहा हूँ। क्योंकि मैं एक हीलर भी हूँ। जब मुझे किसी लड़की को हील करना है तो मैं अपने आप को उसी रोल में प्ले करके देखता हूँ कि मैं अगर इसकी जगह होता तो मैं क्या झेलता। और वो झेला मेरे को बहुत अच्छे से आता है, बाय ग्रेस ऑफ गॉड। वही बात है, आप क्लियर कर दीजिए तो लोग को लगेगा कि नहीं, अपने कर्म को निभाने के लिए हम इस हद तक भी जाओ, विच इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है, हाँ, एक लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन है, जाहिर सी बात है। हर वक्त सहते चले जाओ, बिल्कुल भी नहीं। और आपकी जान चली जाए, हाँ बिल्कुल, उससे ये तो कोई बात ही नहीं हो ना कि जान के रिस्क पे खेल के आप है ना उस कर्मा को फॉलो करो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो लोगों को ये क्लियर होना चाहिए, नहीं तो वो लोग मिथ में आ जाते हैं कि नहीं, हमने सुना था कि हमारे कर्मा पिछले जन्म के कैसे थे तो हमें भी वही वही करना है, ऐसे ही उनको झेलना है और अपना भोगना है, ऐसा बोलते हैं। आप अपनी जिम्मेवारी को प्रॉपरली समझो। हाँ। उसके बाद जो उचित लगे वो करो, पर अपने जान के साथ मत, डेफिनेटली नहीं, और ना अपने बच्चे के जान के साथ। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सवाल। कई महिलाएं किसी में रह जाती है कि नहीं, मेरे पिछले कर्मों का जो भी किया है उसकी सजा काट रही हूँ मैं, तो कितनी औरतों की जान जाती है हमारे। मैं कहता हूँ पूरी सशक्त बन के देखें। देखो, मैं सभी स्त्रियों के लिए मेरा एक सम्मान भरा, पहली बात तो मैं वहां से शुरुआत करता हूँ, ये तन्नारियंते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब वो जो लेवल है ना एक स्त्री के प्रति सम्मान का, वो भाव। क्योंकि हमारे समाज ने देखा है, जो हमारे समाज ने द्रौपदी को भी देखा है, हमारे समाज ने गार्गी को भी देखा है, हमारे समाज में मदालसा भी देखी है, रानी लक्ष्मीबाई को भी देखा है, मीरा को भी देखा है। स्त्री के अलग अलग रूप हम सबने देखे हैं। अब कहीं ना कहीं हर एक ने अपने कुछ चीजों को सहा भी सही, लेकिन एक लिमिट तक ही कुछ चीजें होती हैं, और एक लिमिट तक है ना, वो अपने को पता होनी चाहिए कि मेरी लिमिट कहाँ तक है। अब स्त्री के साथ परमात्मा ने एक जो चीज बहुत अच्छी दे रखी है, पॉजिटिव है, सहन शक्ति उसकी गजब की है। क्यों दी गई गजब की सहन शक्ति? हाँ। क्योंकि उसको सबसे बड़ी बात है, एक बेबी को चाइल्ड बर्थ का जो पेन है ना, वो उसको कहीं ना कहीं झेलना होता है। अगर एक स्त्री में सहन शक्ति ना देती, परमात्मा ना देता, प्रकृति ना देती, जन्म कैसे देती वो? मैंने जहां तक सुना है, जितना 20 हड्डियां एक साथ टूटे, इतना जो दर्द होता है ना, इतना कि स्त्री को चाइल्ड बर्थ के टाइम में दर्द होता है, लेबर पेन होता है, और ये कोई मजाक नहीं है। इतना दर्द सहने के लिए ऐसा ढांचा भी तो चाहिए, ऐसा मानसिक और शारीरिक ढांचा होना चाहिए ना जो झेल सके। पुरुष को करना पड़े भाग खड़ा होता तो दुनिया में पैदा ही नहीं होते, लोग भाग ले होते हैं। तो अभी भी थोड़ी सी जिम्मेवारियां ज्यादा बढ़ती, लोग अभी भी देखा नहीं है। मतलब मैं किसी के प्रति बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बड़ी बड़ी हस्तियों को हमने घर से छोड़ के भागते हुए सुना है इतिहास में, एटलीस्ट, है ना, कि ज्यादा जिम्मेवारी पड़ी तो घर से भाग लिए और अपना जंगलों में जाके बस गए। पत्नी का क्या, बच्चों का, मैं रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ, गौतम बुद्ध जी के ने क्या किया था? देखिए, छोड़ के तो गए ना, वसुंधरा को घर में छोड़ते हुए, बेटा है और पत्नी है, उनको छोड़ के आप तो ने ज्ञान तो पाया, लेकिन अंत में एक परिवार की जिम्मेवारी से तो पूरी नहीं होती, मुक्त हो गए ना, तो बात जमी नहीं ना।
वो धन्य है वो स्त्री जिसने एक्चुअली तुम्हें मुक्त होने दिया। अगर वो ना करने दी होती, उसने घर की जिम्मेवारी ना निभाई होती, तुम्हारी क्या आदत होती? ये बड़ी बात है ना। तो स्त्री का सम्मान बहुत बड़ी बात है। ये अलग बात है कि समाज ने उसको पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रहा है। ये पुरुष प्रधान समाज कहीं ना कहीं ढांचा ऐसा बन रखा है जिसमें मतलब उसको पुरुष को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, और पुरुष को ये भी पता है कि स्त्रियों की शक्ति अनंत है, अपार है। और जब आप किसी चीज को समझ नहीं पाते, जब आप किसी चीज को प्यार से नहीं डील कर पाते, तो आप कंट्रोल करने का प्रयास करते हो। और स्त्री की शक्ति सबसे बड़ी बात है कि उसकी चुप्पी उसकी बहुत बड़ी शक्ति है। उसकी अगर वो सही ढंग से चीजों को समझना जाए ना, उसके लिए कभी कभी तो मतलब ये अवेकनिंग का सीधा द्वार है, अवेकनिंग का सीधा द्वार है। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि मैं सोल लेवल पर जाकर भी चीजों को देखता हूँ। जब एक सोल धरती पर आने की प्लानिंग करती है, ठीक है, एक सोल धरती पर आने की प्लानिंग करे, तो उसके पास चॉइसेस होती हैं। मतलब आपने जब ये शरीर धारण किया होगा, आपको फिक्स थोड़ी था कि आपको एक लड़की के शरीर में भेजा जाएगा, या मेरे लिए फिक्स था कि ये लड़के का। मैंने उस लेवल पर जाकर भी चीजों को देखा है। और आप मेरी देखते हैं सोल प्लानिंग, सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो और पॉडकास्ट डाले हुए हैं। इस टॉपिक को इसलिए समझाना जरूरी है। कई बार आप चुनते हो किसी खास तरह की सिचुएशंस को अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये सुना होगा श्री कृष्ण के जी के आसपास में जो गोपियां थी, आप जानते हैं पिछले जन्म में इनमें से अधिकतर बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तपस्वी, ज्ञानी थे। जानते हो आप ये बात? नहीं। ये जो गोपियां थी, ये पिछले जन्म में बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, ये वो लोग थे। नहीं। जब इन्होंने पूरा तप जप कर करके भगवान के दर्शन नहीं पाए, तो उन्हें प्रार्थना करी भगवान के चरणों में कि आपके दर्शन कैसे होंगे, कि आपकी लीलाओं का आनंद हम कैसे लें। तो भगवान ने कहा कि इसके लिए तुम्हें स्त्री का रूप लेकर आना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि वो जो प्रेम है ना, वो जो करुणा है, वो जो दया का, प्रेम का भाव है, वो जो वात्सल्य तुम ढूंढ रहे हो ना, वो तुम्हें एक स्त्री के रूप में मिल सकता है, पुरुष के रूप में नहीं मिल सकता। तो इन सारे ऋषि मुनियों ने स्त्रैण रूप धारण किया। ये पूरा श्रीमद् भागवत पुराण में पूरा वर्णन है ये। और फिर उन्होंने स्त्री का रूप धारण किया और भगवान की उस रूप का, उस माधुर्य का, उस प्रेम का आनंद लिया। या वही ऋषि मुनि थे, ये उस रूप में नहीं पा पाए, लेकिन इनको स्त्री बन के उस प्रेम और माधुर्य का आनंद लेने के लिए आए। सारी जिम्मेदारियां औरतें ही निभाती हैं, लेकिन तो भी सब औरतों को ही दोष देते हैं। नहीं, ये बात है, हमारे समाज की व्यवस्था में एक समस्या है, डेफिनेटली एक बात है, और इस पर सीरियसली काम करने की जरूरत है। मैं हृदय पूर्वक सपोर्ट करता हूँ उन सारी स्त्रियों को, उन बच्चियों को, उन बेटियों को जो इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस के बावजूद भी अपने अपने उस कर्तव्य को निभाने से पीछे नहीं हटती। मैंने देखा है कि स्त्री का संघर्ष, मतलब अपनी माँ के रूप में भी देखा है और इन बहनों को भी देखा है। और मैं काउंसलर हूँ, तो सब आके अपनी जीवन की जो कहानी है वो हमारे सामने आके बताते हैं, सोल्यूशन भी मांगते हैं। एक कर्मा से डील करने के लिए, हीलर बनने के लिए आपको इस सारी चीजों के साथ डील करना पड़ता है। लेकिन मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से जो पेन है झेलना पड़ता है। तो इसमें दो तीन बातें समझनी जरूरी है। देखो, एक तो ये, एक स्त्री का रूप क्या आपने अपने चॉइस से लिया था, या परमात्मा ने आपको फोर्स किया होगा कि जाओ स्त्री बनकर? एक सजा के रूप में दिया गया, या कभी कभी एक चॉइस के रूप में भी दिया गया। पहले इस बात को समझना। मैंने आपको पहले ही बोला, जैसे कभी कभी एक चॉइस के रूप में भी लेती है एक आत्मा इस बात को। मैंने उन ऋषि मुनियों का जिक्र किया जिन्होंने चॉइस के रूप में अपने आप को स्त्री का रूप, जाहिर सी बात है, क्या जब उन्होंने स्त्री का रूप की बात की होगी तो क्या उनकी सारी अच्छी अच्छी बातें पता होंगी उनको? ऋषि मुनि थे वो, इतने ज्ञानी थे, उनको ये नहीं पता होगा कि स्त्री का रूप लेना पड़ेगा तो दर्द भी झेलने पड़ेंगे, माता पिता का घर भी छोड़ना पड़ेगा, किसी दूसरे के घर भी जाना पड़ेगा, है ना, पीरियड पेन भी झेलना पड़ेगा, बच्चे का चाइल्ड बर्थ का पेन भी झेलना। क्या उनको, ऋषि मुनियों को नहीं पता था ये बात? पता तो होगा ना, इतने तो वो नहीं थे। दूसरी बात ये भी है, क्योंकि मैं उस लेवल पर जाके चीजों को देखता हूँ, सोल लेवल पर, जिसको सोल प्लानिंग बोलते हैं। सोल प्लानिंग का मतलब है, देखो, संसार में 50-50 का रेशियो कहीं ना कहीं परमात्मा को मेंटेन करना है, पहली बात, है ना। 50, अगर 100 में से 50 लोगों को स्त्री बनना है तो 50 को पुरुष भी बनना है। दोनों बातें। दूसरी बात, एक चीज बड़ी क्या है, जिसके जीवन में जितना संघर्ष ज्यादा, उसकी उतनी तरक्की ज्यादा, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष जितना ज्यादा, उसकी तरक्की उतनी ज्यादा, ये भी क्लियर पता होना चाहिए। कुछ आत्माएं ज्यादा दर्द चुनती हैं। आप संसार के जितने महान लोगों का जीवन देख लो, क्या सबका जीवन स्मूथ था? किसी भी महान व्यक्ति का जीवन क्या स्मूथ था? इम्पॉसिबल, किसी का भी नहीं था, नहीं है ना। था। किसी का भी पकड़ लो, भगवान आदि शंकराचार्य से लेको श्री राम जी का जीवन देख लो, श्री कृष्ण जी का जीवन देख लो। हम आज जिनको भगवान कह के पूछते हैं, क्या इनका स्मूथ जीवन था?
बड़े झिंगा लाला मतलब मस्त वाली जीवन में पैदा हुए थे? नहीं, श्री कृष्ण का तो जन्म ही जेल में हुआ था। हम आप कम से कम जेल में तो पैदा नहीं हुए। तो सोचो ना, जी इतना दर्दपूर्ण जीवन क्यों? क्यों इतना संघर्ष चुना? ये दिखाने के लिए कि जो जितना दर्द सहेगा उसको उतनी ग्रोथ भी मिलेगी। पर हाँ, सहन करने की कैपेसिटी जरूर होनी चाहिए। ये ना हो कि हम टूट जाएं, ब्रेकअप हो जाए, नहीं वो नहीं। कहीं ना कहीं इतनी हमारे अंदर, हमारे साथ दिक्कत क्या है ना, हमें बार बार तुम सुखी रहो, तुम आनंदित रहो, तुम्हें ये वाली लाइफ सिखाई जाती है। जी मैं मानता हूं कि ये पहले आप एक संघर्षपूर्ण जीवन को चुनते हो, और जो व्यक्ति जितना संघर्षपूर्ण जीवन चुनता है ना, उसकी ग्रोथ भी उतनी ज्यादा होती है। क्योंकि मैं सोल प्लानिंग लेवल पर बात सुनता हूं कि एक सोल जब इस धरती पर आकर प्लानिंग करती है ना, आप सोचो, आप मान लो 100 के लेवल पर थे जब आप इस धरती पर आए थे। अगर 100 कॉन्शियसनेस लेवल था, आप धरती से जब वापस जाओगे तो आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल 100 से डबल ट्रिपल कुछ होके जाना चाहिए ना, जी है जरूर। ना? लर्निंग आपकी, आपके अनुभव, आपका ज्ञान बढ़ना चाहिए ना। अब सोचो, एक स्त्री के रूप में जिसमें स्ट्रगल ज्यादा है तो गेन ज्यादा नहीं होगा? कुछ तो होगा। एक पुरुष की लर्निंग में और एक स्त्री की लर्निंग में बहुत फर्क है। देखो, एक व्यक्ति ने जीवन चुना, मान लो आपके पास चॉइस थी, एक ब्रेव सा पुरुष वाला मतलब जीवन, सपोज एक ब्रेव सा होके यू हैव टू कीप रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड देयर, एंड एक ये वाला पार्ट चुनना, या फिर एक सॉफ्ट सा, लविंग सा, करुणा और प्रेम वाला जीवन। अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप क्या चुनते? क्या आप फिर से स्त्री का रूप ना चुनते? चुनूंगी मैं। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कुछ आत्माएं चुनती ही वही है। जी व्हेन यू हैव हर एक चीज के साथ मतलब वही है ना कि एक के साथ एक फ्री, यानी, है ना, समझ रहे हो? यानी जब आपने एक चीज को चुना और दूसरी उसके साथ मिले हुए दुख भी उसके साथ ही है फिर। पर आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा अच्छा मेरा और बुरा बुरा किसी और का, ये नहीं होगा। यू हैव टू चूज द बोथ। तो आप जब चुनते हो तो दोनों चीजें चुनते हो। सिमिलरली, अभी आपको पुरुष के जीवन का संघर्ष नहीं पता, आपने भी एक आईने का एक पहलू देखा है। मैं अब से 5 जन्म पहले मैं एक स्त्री था। अच्छा मैं एक स्त्री के रूप में भी मैंने जीवन बिताया, मैं एक साध्वी के रूप में मैंने जीवन बिताया। मुझे बहुत अच्छे से वो अनुभव याद है, क्योंकि मैं पेलर थेरेपिस्ट हूँ। तो मैं दूसरों को वो अनुभव करवा सकता हूँ, तो मैं खुद भी करता हूँ। जी मैंने अपने आप को भी उस जन्म में देखा है कि मैंने उस जीवन में क्या संघर्ष झेला है। उसके अगले जन्म फिर मेरा एक मेल का हुआ। मैं ये बताने के लिए कि आत्मा चुनती है, और बहुत बार तो स्वैप करती रहती है। बहुत सी आत्माएं इस जीवन में जो पुरुष बन के आई, अगले जीवन में स्त्री बन के आना चाहती है, और जो स्त्री बन के आना चाहिए वो पुरुष बन के आना चाहती है। तो परमात्मा कहीं ना कहीं ये बैलेंस भी मेंटेन करता है। अच्छा लर्निंग जितनी, जितना ज्यादा संघर्षपूर्ण जीवन, उतनी ज्यादा लर्निंग और उतनी ज्यादा ग्रोथ। एक स्त्री जब इस संसार से जाएगी ना, उसका जो ग्रोथ का लेवल होगा, उसकी जो स्पिरिचुअलिटी होगी, मच 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 हायर होगी, मच हायर होगी। क्योंकि उसके अंदर करुणापूर्ण, प्रेमपूर्ण जीवन जिया है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते एक पुरुष के रूप में इन चीजों की। बहुत कम, मतलब बहुत रेयरली सोचोगे कोई श्री राम जी जैसे या श्री कृष्ण जी जैसे करुणा अवतार हो तो बात अलग है। वरना सामान्य रूप से पुरुष का क्या इंप्रेशन बनता है? स्ट्रोंग, पावरफुल, लेकिन मोशनलेस, या लेस इमोशन वाला, या ऐसा थोड़ा कम हो जाता है ना कंपेरेटिवली। कंपेरेटिवली का बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि पुरुषों में इमोशन बिल्कुल होते नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। कंपैरेटिवली कंपेरेटिवली कम होते हैं, क्योंकि उसको 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 भी एक पार्ट वो भी तो देखना है ना। एक पिता का संघर्ष भी शायद आपको कहीं ना कहीं, आपने अपने पापा को भी तो देखा होगा, जस्ट बताने के लिए, उनका संघर्ष भी कम नहीं था। मैंने दोनों रूपों में खुद को देखा है कि वो संघर्ष भी कम नहीं है, ये संघर्ष भी कम नहीं है। दर्द वहां भी है, दर्द यहाँ भी है। हाँ, स्त्री के लिए कुछ समाज की व्यवस्था थोड़ी सी हमारी और अगेंस्ट है, ये बात जरूर है। ऐसा है ना कि अगर एक लड़का शादी करे, मतलब भले घर वाले कर रहा है, लेकिन उसकी वाइफ सही नहीं है, तो लोग फिर कर्म की बात नहीं करते हैं कि तुम्हारे कर्म ऐसे थे कि तुम्हारी बीवी ऐसी आई, ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन अगर लड़की की शादी करवाए और पति खराब हो, तो लोग बोलते तुम्हारा कर्म, तुम्हारा भाग्य, तो तुम्हें झेलना पड़ेगा। लेकिन यही लोग नहीं समझते कि झेलने की भी एक लिमिट होती है। जब जान का खतरा है तो वहां से वापस बुला लिया जाए। लेकिन नहीं, समाज हमें मजबूर करता है, बहुत सारी लड़कियों को मजबूर किया जाता है, और कई लड़कियां मतलब आज नहीं भी है हमारे साथ, मतलब जिनकी मृत्यु भी हो जाती है। और कुछ लोग झेलती जाती और लाइफ लॉन्ग झेलती जाती है। तो क्या लाइफ लॉन्ग उनको अपना कर्मा कंप्लीट करना होता डेफिनेटली नहीं, कभी कभी तो देखो कुछ चीजें होती भी हैं, लेकिन आपको एक कहीं ना कहीं एक लिमिट तो खींचनी पड़ती है। मैं कई बार एक लाइन बोलता, छोटी सी शायरी है कि जिंदगी हर बात पर तुझसे समझौता करूं, जिंदगी हर बात पर तुझसे समझौता करूं, शौक जीने का है पर इतना भी नहीं है? है, लेकिन इतना भी नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। समझौता हमेशा नहीं किया जाता। तो सर लाइफ लॉन्ग अपने कर्मा को फॉलो, मतलब जो बोलते हैं नहीं, ना। बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं। देखो, समझो इस बात को, हाँ कभी कभी कर्मा कैसे खराब होता भी है, मैं ये नहीं कह रहा होता नहीं है। हाँ
एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ, थोड़ा है क्रूड एग्जाम्पल, क्योंकि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। ये इस बुक में से मैं एक छोटी सी स्टोरी मैंने इसमें एक स्टोरी क्या, रियल PLR की बात है। एक लेडी और एक जेंट्स कपल हमारे पास आया, बच्चे नहीं है इनके, और जो जो स्त्री है, जो लड़की है, उसको मतलब पीरियड्स का पेन बहुत लंबे समय तक रहता है, एवरी टाइम जब भी होता है वो कहती है कि बहुत दिनों तक रहता है। उसने ऐसा बोला, मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे साथ किसी को भी हो सकता है, फिर नॉर्मल सी बात है। आप देखो, जब मैंने इसका पास्ट देखा तो बड़ी अजीब स्टोरी सामने आई जो सबको सुननी जरूरी है। हमने देखा कि ये जो मेल और ये फीमेल जो है ना, पिछले जीवन में ये दोनों मेल फ्रेंड थे। अच्छा। दोनों ही मेल फ्रेंड थे। जो स्त्री है ये भी एक मेल था, और जो पुरुष है ये भी एक मेल था। ये दोनों फ्रेंड थे। जो स्त्री है ये एक साहूकार का बेटा था। जो आज स्त्री है ये एक साहूकार का बेटा था, और वो जो था इसका फ्रेंड था जो आज पुरुष है। ठीक है, ये दोनों फ्रेंड थे। इन दोनों ने उनके गांव की कोई लेडी जो कि प्रेग्नेंट थी, ये लोग अपने फार्म हाउस पे थे, और कोई गांव की लेडी जो प्रेग्नेंट थी वो वहां से जा रही थी। इन लोगों का मन खराब हुआ उसके प्रति, और इन्होंने उसका बॉडी का यूज किया, मतलब रेप। हाँ। तो अब सब समझो, इतनी बुरी तरह से उसको टॉर्चर किया, इतना बुरी तरह से उसको तकलीफ दी, उस दर्द उस लेडी ने सहा, और बाद में बदनामी भी उसी की कर दी कि भाई ये बुरी थी और इसने हमें अप्रोच किया, समथिंग लाइक दैट। उसको इतना दर्द देते हुए छोड़ दिया। और बदनामी भी कर दी। अब प्रकृति का न्याय देखो, अब जरा गेम चेंज हुआ। वो टाइम तो जो गया हो गया। अब परमात्मा ने जिस बंदे ने वो किया, इसको स्त्री बना दिया। अरे बात को समझो जरा। और जो दूसरा साथी था उसको इसका पति बना दिया। ठीक है, ये दोनों साथ अभी भी हैं, तब भी साथ थे। अब इसको, अब एक स्त्री है तो स्त्री का दर्द समझ सकती है, पहली बात तो, है ना। दूसरी बात, अब इसको बच्चा नहीं, देयर इज नो चाइल्ड, ऑल्सो पीरियड पेन और वो सब, क्योंकि वो उस स्त्री ने जो दर्द सहा था ये इसको सहना पड़ रहा है। अच्छा, मेरे से पूछे कितने समय सहना पड़ेगा? मुझे आंसर आया, इनफाइनाइट टाइम तक। जब तक जीवन है यू हैव टू बियर द पेन। जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक तुमको उसको पेन झेलना पड़ेगा। इसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ एक माफी मांग लो, और वो सोल, वो आत्मा जो जिसको तुमने दर्द दिया था, अगर उसने माफ कर दिया तो तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा इस प्रॉब्लम से, अदरवाइज नहीं। आप सोचो, ये जो आज एक स्त्री है, अगर हम केवल एक एंगल देखें, तो हम कहेंगे सारी सिंपैथी हमारी इस स्त्री के प्रति होगी, बेचारी सह रही है। लेकिन अगर मैं एक एंगल पीछे भी जाकर देखूं, आखिर क्यों ये सह रही है? कुछ तो कारण होता होगा। परमात्मा इतना अन्याय नहीं कर सकता किसी के साथ भी। हम केवल विक्टिम कार्ड खेलकर नहीं रह सकते कि मैं एक स्त्री हूं, मुझे मेरे साथ सब बुरा हो रहा है। ऐसा नहीं। एक जन्म पहले तुम कुछ और गेम भी खेल चुके हो, कौन जाने। होना चाहिए ना। परमात्मा तो माफी मांग के उस कर्मा को एडिट कर सकती है। तो सर कितनी माफी मांग के, जरूर माफी मांगनी चाहिए, है ना। जब तक वो सोल माफ नहीं कर देगा तब तक वो होगा, और माफ कर देते हैं सर। कम से कम किसी भी चीज के लिए एक सिंसियर प्रार्थना। देखो, जिस व्यक्ति को, अगर आपको कर्मा पता चल रहा है तो कम से कम 21 दिन तो बनता है कि आप 10 मिनट के लिए माफी मांगो। बनता है ना। कि फिर हो सकता है किसी को कोई कहेगा मुझे तो कर्मा नहीं पता, आप अपना PLR करवाओगे तभी पता चलेगा। देखो, सच तो ये है कि पता तो तभी चलता है, लेकिन ये तो समझ में आता है कि आपके जीवन में कोई भी तकलीफ बिना कारण के तो नहीं होती होगी, है ना। बिना कारण के नहीं। परमात्मा ने आप ही के साथ कोई दुश्मनी निभानी थी, या आप ही के प्लैनेट्स आपके अगेंस्ट थे, है ना। कई बार ये बता दे तुम्हारा ग्रह खराब है, तुम्हारा शुक्र खराब है, इसलिए तुम्हें पार्टनर दुख दे रहा है। ग्रह खराब के बजाय मैं बोलता हूँ कर्म खराब है। क्योंकि क्लैरिटी जरूरी है ना। आप ब्लेम किसी थर्ड पर नहीं डाल रहे हो, अपने ही आप पर ब्लेम दे रहे हो। जब आप खुद को ब्लेम दे दे तो सुधार भी पॉसिबल है। जब आप ब्लेम नहीं लोगे, मतलब आप दूसरों पर ब्लेम दे जाओगे तो सुधार नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप सदा से दूसरों को कहते रहोगे चाहे ये व्यक्ति दोषी है, चाहे कोई दूसरी आत्मा दोषी है, चाहे ग्रह दोषी है, मैं दोषी नहीं हूं। ये नहीं चलेगा। दोषी आपको ना। अगर आपके जीवन में पेन है, कभी ना कभी तो गलती करी होगी, तो इसको सहना, इस बात को समझना जरूरी है, और इसे सुधारना जरूरी है। सुधार कैसे होगा? पहली बात, जो भी हो जिम्मेवारी को स्वीकार करो। भाग नहीं सकती जिम्मेवारी से। अगर परमात्मा ने आपको स्त्री का शरीर दिया है तो स्वीकार करो, हाँ मैं एक स्त्री हूं, लेकिन मैं सशक्त स्त्री हूं, मैं पावरफुल स्त्री हूं, और मैं चीजों को झेलना जानती हूँ। अगर ये जीवन मेरा है तो संघर्ष भी मेरा है, और इस संघर्ष में बाहर आके दिखाऊंगी। ये मेरी स्टोरी है। मतलब मैं चाहता हूं कि अगर कोई स्त्री हो, मेरी कोई बहन हो, कोई बेटी हो, तो इस तरह की हो। बेशक संघर्ष होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं ये संघर्ष ही आपकी ग्रोथ का रास्ता है ना।
अब मैं ब्लेम नहीं कर सकता कि सारा समाज खराब है, मैं ठीक हूं, समाज बुरा 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 सब बुरे, मैं ठीक नहीं। ऐसा नहीं, समाज के साथ साथ कहीं तक मेरा भी एक ना रोल है। मैंने एक रोल लिया है, और अगर मैंने कोई रोल लिया तो मैं इतनी खूबसूरती से उसे निभाऊंगा कि सारी दुनिया मेरे जाने के बाद भी पर्दा गिर जाएगा तो वे तालियां बजती रहेंगी। रोल तो निभाना अच्छा होता है ना, रोल निभाना चाहिए, जरूर होगा, डेफिनेटली होगा। और मैंने देखा है लोगों को, मैंने अपनी माँ का संघर्ष भी देखा है, मैं अपनी बहनों का संघर्ष भी देखा है, और कहीं ना कहीं फिर बहनों का ये कहना, भैया थोड़ी परेशानी है, आपसे थोड़ी बात करके थोड़ी तसल्ली मिलती है, पर आप थोड़ा बताओ ना। मैं सिर्फ इतनी, मैं बहन तू अपना अपने पार्ट को देख, क्या तुम अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा रही हो? क्या क्या ये संघर्ष तुम्हें और स्ट्रांग नहीं बना रहा? अब संघर्ष में दो ही चीजें हैं, या कि आप निखर जाओगे या कि आप बिखर जाओगे। बताओ आप क्या चाहोगे? जाहिर सी बात है निखरना चाहोगे। और कोई भी संघर्ष किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर आपको निखारना है तो संघर्ष बुरा है क्या? नहीं, बहुत अच्छा। अगर ऐसा मानोगे तो तभी समझ में आएगी ना बात का। तो एक दूसरा पहलू भी देखा रहा, जैसे हमेशा विक्टिम कार्ड नहीं करा जाता। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी बहनों की साइड में ही बात कर रहा हूँ, हमेशा 99% में वही हूँ, लेकिन मैं एक पुरुष की साइड में भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनका भी जीवन का एक पार्ट है। तुम्हारे अपने पिता के रूप में हमने देखा है ना, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, अरे ऐसा नहीं है, उन्होंने भी बहुत बढ़िया रोल प्ले किया। तो पिता का भी अपना एक स्ट्रगल है ना, इसी प्रकार से अपनी माँ का या एक स्त्री का भी अपना एक स्ट्रगल है। सो लेट्स एक्सेप्ट बोथ ऑफ थिंग। हाँ, अपनी बात को हमें मजबूत करना है, अपने पार्ट को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, सशक्त बनाना है, महिलाओं को बिल्कुल बनाना है, पर अपनी पावर को जानना है। अपार शक्ति है स्त्री के अंदर, अपार। आप कहिए सबसे पहले तो साल में कहता हूँ, पूरे हिम्मत के साथ कहिए कि मैं एक स्त्री के रूप में खुद की पावर को स्वीकार करती हूँ। आई एक्सेप्ट ऑल चैलेंजेस ऑफ माई लाइफ एज ए फीमेल। एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, स्वीकार भाव सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, आई एम पावरफुल लेडी, मैं सशक्त महिला हूँ, सशक्त महिला। एक महिला को शुरू से अगर बच्ची को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ऐसे करके, उसको कुछ कुछ ना करके, उसको बार बार मतलब ये गुडी गुडी सी सब अच्छा अच्छा होगा, तुम तो बड़ी सॉफ्ट हो, लविंग हो, और केवल बॉडी कॉन्शियस ना बनाया जाता। मैं सम्मान पूर्वक कह रहा हूँ, बॉडी कॉन्शियस में बनाया जाता है उसको। तुम वाइट दिखो, तुम सुंदर दिखो, शुरू से ही लिपा पोती हो, सब सोल स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए था ना, जरूर कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होता, सोल स्ट्रॉन्ग होता। मैं जापान में करीब 6 साल रहा हूँ, मैंने वहां पर एक डिफरेंट एस्पेक्ट भी देखा है स्त्रियों का। मतलब इतनी पावरफुल लड़कियां, इतनी पावरफुल। एक बार कहीं मैं किसी योकोहामा करके एक जगह है टोक्यो से, कहीं वहां से वापस आ रहे थे, रात के कुछ 1 बजे का समय रहा होगा। हम उतरे, मेट्रो से निकल के वापस आते, पीछे हमारी कोई लड़की आ रही थी और उसके पैरों के आवाज, मतलब सैंडल्स के आवाज में सुनाई दे रही थी पीछे। जैसे नॉर्मली हमारे फीलिंग रहती है बेचारी, वो उसको कोई परेशानी ना हो, हम थोड़ा धीमे चल रहे थे ताकि वो हमें फॉलो कर ले, हमारे साथ साथ चला, मैं ऐसा अपनी तरफ से हम सोच रहे थे। लेकिन मैं आपको जो अगली सीन बता रहा हूँ, ये लड़की पीछे से आ रही है। अच्छा, तो एक जगह पे बहुत अंधेरी सी जगह थी, हम वहां से जैसे मुड़े, हमारा ध्यान वही था इस बच्ची को परेशानी ना हो। तो थोड़ी देर में उस मोड़ पे हम निकल के थोड़ा सा आगे कुछ कदम आगे, पीछे से हमें जोर से टॉप से एक आवाज सुनाई दी। तो हमने मुड़ कर देखा क्या हुआ क्या। तो वो जो बच्ची थी, शी वॉज स्टैंडिंग लाइक दिस, और कोई बंदा जमीन पे पड़ा हुआ था। उन्होंने मारा उसको, मतलब किसी ने उसके ऊपर कोई परेशान करने के लिए कुछ किया होगा, और एक उसने एक पैतरा लगाया सेल्फ डिफेंस का, झड़क से नीचे पटक कर थे। इतनी देर में देखते ना, इतनी देर में मोड़े पीछे कब तक देखा तो कुछ पड़ा हुआ था वो पे। इतनी पावरफुल होनी चाहिए लड़की। मुझे देख के इतनी खुशी हुई ना, हमने लिटरली क्लैप किया उस बच्ची के लिए। हमने कहा वाह, ये मजा आया देख के ना कुछ। मतलब सच में पावर हो तो ठीक है, तुम सॉफ्ट हो, तुम अपनी जगह पर, जब तक तुम सॉफ्ट हो। जहां जरूरत पड़ी एकदम से वो पैतरा चेंज किया और ऐसा दांव खेला कि सेकंडों के अंदर वो बंदा पड़ा हुआ था। बाद में पता था वो पाकिस्तानी था। वो जो बंदा था उसके लोगों ने गिरफ्तार किया। वो वहां का बंदा हिम्मत कर ही नहीं सकता, वहां का जो लोकल है ना, उसको पता है इनकी पावर क्या है, वो नहीं हिम्मत कर सकता। ये किसी बाहर के बंदे ने कोई गड़बड़ करी हो तो चलो पाकिस्तान में लड़का जो भी रहा होगा। खैर, मतलब मैं ही कह रहा हूँ, काश हमारी बेटियां भी ऐसी स्ट्रांग हो सके, सेल्फ डिफेंस सिखाया जा सके, और ऐसी कुछ स्थिति आने पर आपके पास पावर होनी चाहिए। ये मत समझो कि केवल आप अति सौम्य अति रुद्राय, अगर वो जो पढ़ते हैं ना उसमें माँ का एक रूप, स्त्री का रूप अगर सौम्य है तो रुद्र भी हो सकता है। वही दुर्गा के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में स्ट्रॉन्ग भी, सॉफ्ट भी है, तो वही काली के रूप में महाभयानक भी हो सकती है। तो
मेरे ये निवेदन है कि भाई जहां सॉफ्ट हो, कोमल हो, वहां पर अपने अंदर एक दूसरा माँ काली का रूप भी रेडी रखो। जरूरत पड़ने पर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए रोल चेंज करने में, जरूर है ना? ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए, रोल चेंज करना अपना टाइम ही लगना चाहिए, ताकि सामने वाले को अपनी औकात में रहे। पावर हमेशा नहीं कि आप हमेशा ही अपनी अपनी जो सॉफ्ट नेचर है छोड़ो मत, नहीं। लेकिन समय आने पर दिखाना जानते हो तो आपके पास पावर होनी चाहिए। और जहाँ गलत हो रहा है वहाँ ऊंची आवाज में बात 100% करने में कोई बुराई नहीं है। नहीं, 100%। हम सुनते आए हो, हमारे समाज में बोला जाता है कि लड़की हो तो धीमी आवाज में बात करो। जहाँ गलत हो रहा है लड़कियों को, महिलाओं को ऊंची आवाज में भी बात करना जरूरी है। 100% बात करनी चाहिए, अपनी बात को बुलंद करके बोलो, अपनी बात को दृढ़ता से बोलो, है ना? इसी में इसमें जेंडर वाली कोई बात नहीं कि आप लड़की हो तो आपको नीची आवाज में, धीमी आवाज में बात करना, नहीं, आप भी ऊंची आवाज में बात कर सकते 100% बात करो, अपनी आवाज को रेज करो, अपनी बात को रेज करो। उसकी सॉफ्टनेस भी उसकी पावर है, उसकी सॉफ्टनेस भी पावर है, भूलना नहीं इस बात को। अपार शक्ति है उसके अंदर, अपार शक्ति है। वही दुर्गा जी जब थोड़ा सा अपना रूप बदलती है ना, वही काली हो जाती है। आपको शायद पता नहीं इस बात का पता है या नहीं पता, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, किसी शास्त्र में कौन से में था मुझे याद नहीं, लेकिन दुर्गा जी ने काली रूप तब धारण किया था जब उनका पीरियड्स था। अच्छा। अभी आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद किसी के मन में आए कि उन दिनों में लेडी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं या वो जाती, उन दिनों में जब मूड स्विंग होते हैं, जो चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, हम उस दौरान ही किसी राक्षस वाली जो बात हुई थी, फॉर एग्जाम्पल पास्ट की कोई बात थी, और फिर उन्होंने अपना रुद्र रूप दिखाया था। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि बहुत से लोगों को लगता होगा कि भाई उन दिनों में हम बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं या बहुत बहुत ससेप्टेबल हो जाते हैं, मूडी से हो जाते हैं। जरूरी नहीं है, जरूरी वो वीक नहीं है, वो बात केवल मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है, मैं सॉरी अगर मैं कोई गलत हूँ मुझे पूछिए, क्योंकि मुझे याद है जितना कि दुर्गा जी ने अपना रूप जब बदला था ना उन दिनों के बारे में, दैट शी वाज इन दिस कंडीशन, शी टर्न टू बी काली माता, शी टर्न टू बी काली माता एट दैट टाइम। तो ये याद दिलाने के लिए कि वो रुद्र रूप ही आप ही का है, भूलना नहीं इस बात को। तो समय आने पर उस चीज का प्रॉपरली वो होना चाहिए, बस अपने अंदर सिर्फ अपने आप को याद करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल हनुमान जी के पास सारी शक्तियां थी, इतनी पावरफुल थे कि पूरे सूर्य देव को निगल सकते थे, लेकिन एक समय के बाद भूल गए उन पावर्स को। तो जामवंती ने उन्हें याद दिलाया सिर्फ कि तुम्हारे लिए ये समुद्र कौन सी बड़ी बात है, तुम यूं जंप करो उड़ जाओ, और जैसे उनको याद आया ही जस्ट गेन्ड एवरीथिंग। उन्होंने कहा ठीक है आज इतनी आसान सी बात है, लेट मी जंप। उन्होंने उठा के जंप किया। तो एक स्त्री के लिए मुझे लगता है थोड़ी सी किसी ना किसी को जामवंत का रोल प्ले करने की जरूरत है। शी हैज ऑल पावर बट शी डजंट नो इट। उसको पता कम है, तो कोई पिता के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई बहन के रूप में कोई तो हो जो उसे याद दिलाए तुम्हारे पास शक्ति क्या है। मेरे पास कितनी बहनें जो हमारी, हमने कितनी बार वुमेन एम्पावरमेंट की क्लास बहुत बार ली है, खास तौर पे करवा चौथ के दिन हमने क्लास ली थी। अच्छा। तो उसमें स्पेशली क्योंकि स्त्रियों का भाई अलग सा वो था कि भाई हमें तो ये दिन तो ऐसा है जब हमें बिल्कुल चांद की तरह बन के रहना है। बेशक आप चांद हो, मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको जो चेंज लेकर आना है। मैंने उस दिन क्लास में भी, बहुत पहले की बात है, 5-6 साल हो गए इस बात को, तो मैंने को कहा कि बहनों तुम्हारी बात सारी बातें ठीक, लेकिन हमेशा अपने आप को दब्बू नहीं बना के रख चलना, अपने आप को सॉफ्ट नहीं बना के चलना। बेशक वो चांद है, लेकिन वो चांद कब सूरज बन जाए उसके पास ये पावर जरूर है। भूलना नहीं अपनी ताकत को, समय आने पर दिखाना भी सही, और समय आने पर मतलब कहीं पे भी रियलाइज करवाना पड़ेगा विषय। और बहुत सी बहनों ने मुझे मैसेज में उसके वीडियो के नीचे जो कमेंट आते हैं उसमें समझ में आया कि जब से हमने अपने आप को ये कहना स्ट्रॉन्ग किया है कि मैं जहां मैं अति सॉफ्ट हूं मैं बहुत हार्ड भी हूं, मैं अपनी बात को प्यार से कहना जानती हूँ, तो अपनी बात को जोर जबरदस्ती से कहना भी जानती हूँ। मेरे पास दोनों पावर मौजूद है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ उस चीज को याद करना है, ट्रिगर करना है, एंड यू विल सी द रिजल्ट, थिंग्स विल बी डिफरेंट। सर अब अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि लोग सोचते हैं कि बुरा सोचना कोई पाप नहीं होता, क्योंकि हमने कुछ बुरा किया नहीं किसी के साथ। बुरा सोचना ही सिर्फ पाप नहीं होता, क्योंकि कर्मों से बुरा होता है, तो हम किसी का कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है सर? देखो, बुरा सोचना वैसे डायरेक्टली कोई पाप तो नहीं है, बुरा सोचना मात्र पाप नहीं है, बता रहा हूं आपको। एज पर कलयुग, ये कलयुग की विशेषता है, या केवल सोचने मात्र से पाप नहीं लगता, ये कलयुग की बात है। सतयुग में ऐसा नहीं था, त्रेता में नहीं था, द्वापर में नहीं था, कलयुग मात्र की ये विशेषता है कि कलयुग में केवल, मुझे एक चौपाई भी है रामचरितमानस की, मुझे चौपाई फिलहाल याद नहीं आ रही, लेकिन एग्जैक्ट उसकी वर्डिंग का अर्थ ये है कि केवल सोचने मात्र से पाप नहीं लगेगा, कलयुग मात्र। लेकिन 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 सोचने से आपके
आपका थॉट प्रोसेस एक बार गलत दिशा में जाना शुरू हो जाएगा एक्टिव हो जाता है तो आपका नेगेटिव माइंडसेट एक्टिव हो जाएगा और फिर एक दिन आपसे वो बुराई करवा ही लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी व्यक्ति को कि मेरे मन में नफरत का विचार है, क्या है जैसे बेकार सा आदमी है, देखना ऐसे करके अब मन में केवल विचार आया, क्या इतना कहने से व्यक्ति बुरा हो गया या मुझे पाप लग गया? नहीं, यहाँ तक पाप नहीं लगा। अगर मैंने तुरंत अपने मन को समझाया ऐसा नहीं करते, नो डोंट डू दैट, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपने अपने आप को स्टॉप कर दिया ना, आपने खुद को रोका और जैसे आपने खुद को रोका बात खत्म हो गई। अब क्या इसको आपको सजा मिलनी चाहिए? ऐसी कोई सजा नहीं है जब तक आपने खुद को कंट्रोल कर लिया, एक्शन नहीं किया। एक्चुअली तो मतलब एक्शन लेना इज पाप, एक्शन लेना ही पाप। एक्शन में बात करना तक भी अलाउ, बात करना भी पाप की कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, बात करना मतलब जैसे गाली, वर्डिंग भी आपकी उसमें आ गई ना, आपने कुछ कहा नहीं लेकिन किसी के प्रति मतलब उसको डायरेक्ट नहीं कहा, मान लो उस व्यक्ति को, या किसी के प्रति कोई बुरा वैसे बोल दिया, ये इतना घटिया आदमी है, कुछ ऐसे। देखो मन में सोचा घटिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने अपने मन को काट दिया, उस बात को काट दिया और अपने मन को समझाया कि मुझे नहीं कहना, ऐसा नहीं कहना, कि हमने अपने आप को समझा, इसका कोई पाप नहीं। लेकिन मैंने किसी और से कह दिया, लेकिन आपने किसी और से कह दिया तो भी ये पाप क्रिएट हुआ। हाँ ना, दिस इज एक्शन। कहने से भी पाप, क्योंकि कहने से आपने किसी के मन में जहर घोल दिया। अच्छा, आपने अपने मन के टॉक्सिन्स किसी और के मन में डाल दिए, उसका भी मन खराब हुआ, आपका भी खराब हुआ, ये एक्शन बन गया। और ये एनवायरनमेंट मतलब ब्रह्मांड में भी आपने एक नेगेटिव टॉक्सिसिटी ऐड कर दी। हाँ। ये टॉक्सिसिटी घूम के कभी आपके ऊपर भी आएगी। आज आप किसी के बारे में कोई बात बोल रहे हो, कल को ऐसी ही बात आपके बारे में कोई बोले तो कितना गंदा लगेगा। जब जितना गंदा लगेगा उतना ही पाप है ये, उतना ही बड़ा पाप है ये। और सब बोलते हैं जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है, लेकिन जैसे हमने देखा है कि लोग मछली ये सब बेचते हैं, मछली, मटन, मुर्गा ये सब बेचते हैं, तो उन लोगों को पाप लगता है कि नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल लगता है। पाप का तो हिसाब है, 100% है। लेकिन देखो उसमें दो बातें आ जाती है। एक व्यक्ति जैसे जिसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, जिसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, मान लो किसी को अपनी जान बचाने के लिए किसी को मारना पड़ रहा है। सपोज कोई आप पर अटैक कर देता है, सपोज जंगल में जा रहे हो, कोई शेर अटैक कर रहा है, या कोई मतलब कोई जंगली कुत्ता है आपके ऊपर अटैक कर रहा है, क्या आपको बचाने का कोई काम नहीं करना चाहिए? अगर आप अपनी सेल्फ डिफेंस में उसको मार देते हो, हाँ, तो फिर कुछ गलत नहीं है। फिर कुछ गलत नहीं है ना। बस ऐसे समझो, जब सेल्फ डिफेंस की बात है, आपकी जान की कीमत उस कुत्ते की जान की वजह से ज्यादा है ना? डेफिनेटली ज्यादा है। आपकी जान की कीमत किसी मछली की जान की कीमत से ज्यादा है। सपोज आप मर रहे हो, मान लो कि आखिरी मोमेंट आ गया और आपके लिए खाने के लिए केवल मछली ही बची है। मान लो 1 मिनट के लिए कोई व्यक्ति समुद्र में ही फंस गया, मरे जा रहा है, लंबे समय तक फंसा हुआ है, और उसके बाद केवल मछली का आहार है। अब उसको क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। हाँ, जब बात जीवन की आ गई तो बात बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आपकी जान की कीमत है, मछली की जान की कीमत है, दोनों में वो जमीन आसमान का फर्क है। और सर, लेकिन परमात्मा से क्या रिप्लाई करेंगे? परमात्मा तो ये बोलेगा ना कि आप तो सेल्फिश हो गए, आपको मुझे जाना चाहिए था, लेकिन मेरा जो दूसरा जीव है। नहीं, इतना जी, इस बात को समझो, इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सी बातों में परमात्मा का भी उत्तर आप सोच के देखो, बहुत सी बातें सिचुएशन और उस पर डिपेंड करती हैं। हर जगह एक ही आंसर नहीं होता। अच्छा, हाँ। हर जगह एक ही आंसर नहीं होता, हर जगह एक ही फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हर जगह नहीं मिलता। ये धर्म जो होता है इंडिविजुअल होता है। मैं सबके बारे में बोलूं सब बुरे थे, सारे के सारे लोग जो वो कर रहे हैं बुरा, नहीं, ऐसा नहीं है जी। धर्म जो है इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल एक स्थिति पर डिपेंड करता है। मैं क्या किसी व्यक्ति को मारना पाप है? बोलो ये बात पाप है, हाँ या ना? किसी व्यक्ति को मारना पाप है? पाप तो है सर, पाप तो है। ये जनरल भाषा में है ना, जनरल लैंग्वेज में तो ये है। एक सैनिक दुश्मन को मार रहा है अपने देश की रक्षा के लिए, वो पाप नहीं है। फर्क हो गया ना? वो तो बहुत बड़ा पुण्य है। वो उसके लिए हम स्वर्ग की बात करते हैं कि ये देशभक्त है और इसने ऐसा किया, फर्क हो गया ना? इंडिविजुअल। अब बात व्यक्ति को मारने तक की बात नहीं है, किस कंटेक्स्ट में मारा, क्यों मारा, किस लिए मारा, सारी बातें आती हैं। राम जी ने रावण को मारा, पाप था? अगर वैसे देखो तो जो व्यक्ति अधर्मी है उसके लिए फिर लैंग्वेज बदल जाती है ना, डेफिनेशन चेंज हो जाती है। तो इसी हिसाब से ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सर मैं, जैसे कुछ औरतें होती हैं अपने घर में वो खुद ठीक से नहीं रह रही है, लेकिन फिर वो है ना बाय डिफॉल्ट वो प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर अबॉर्शन करवा लेती है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी रहती है कि वो सोचती है कि मैं खुद ही इतनी परेशान हूँ तो अपने आने वाले बच्चों को क्यों परेशान करवाओ। तो क्या वो पाप होगा? अबॉर्शन पाप है, अबॉर्शन पाप है डेफिनेटली। यहाँ जो बात है ना, ये किसी और की जान की बात है। सोचो, या तो आप उसको अवॉइड कर सकते थे तो बात डिफरेंट है ना?
या अगर अगर कोई किसी, क्योंकि ये जीव हत्या का पाप लगता है यहाँ पर, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप जान की कीमत जा रही है, मतलब एक बच्चे की जान की कीमत जा रही है, तो ये नहीं, ये इतनी छोटी सी पर बात। सर ये सोचना भी तो कि जन्म के बाद उस बच्चे को कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मतलब जैसे वो लड़की ऑलरेडी झेल रही है, तो माँ बनने के बाद उसको भी और झेलना पड़ेगा, फिर उस बच्चे को भी और। मैं कह रहा हूँ ये दोनों बात अगेन वो किस कंटेक्स्ट में बात आती है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता अच्छा। है ना, बहुत कुछ डिपेंड करता है, कंटेक्स्ट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, सारी बातें एक ही उसमें खत्म नहीं हो जाती। जितनी सिचुएशन, जैसी सिचुएशन उसके हिसाब से उसका पाप की सजा भी। पाप का मतलब ये थोड़ी है कि भाई आपको हत्या का बदला हत्या, ऐसा नहीं होता। लेकिन सपोज जैसे किसी ने माँ ने अगर गर्भपात किया तो इसको आगे बच्चा नहीं हुआ, ऐसा कर्म का रिजल्ट कुछ ऐसा निकल सकता है कि ये बच्चा नहीं हो सकता, तो कर्म का रिजल्ट भी तो होगा ना, कुछ तो वो भी तो होगा ना, फल क्या होगा। किसी लेडी को इसी जन्म में देना झेलना पड़ता है कि उन्होंने एक बार अबॉर्शन करवाया, हाँ, उसके बाद दोबारा होगा ही नहीं, लाइफ लॉन्ग बिना बच्चे के। तो ये कर्मा कुछ अलग टाइप का है। मतलब इसको कर्मा को तो लिया जाए ना, कर्म का भी एक प्रतिफल भी तो है ना, वो भी तो सोचना पड़ेगा क्या फल मिलेगा अकॉर्डिंगली। सर वो जो कर्मा का आप कभी थोड़ी देर पहले बोला कि हम 21 दिन माफी मांग के उस कर्मा को ऐड कर सकते हैं, तो कोई भी कर सकता है, मतलब ऐसे ये सबके लिए ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, कम से कम इतना तो किया जाना चाहिए, है ना। आप सोचो, मतलब एक सिंपल सी बात है, परमात्मा कोई हमारा दुश्मन नहीं है, पूरी प्रकृति कोई सिर्फ हमें लर्निंग देने के लिए बैठी हुई है। हम ये सोच के चलें कि वो जो ये जो यूनिवर्सल लॉ हर जगह चल रहा है, ये अपने आप ऐसे ही तो नहीं बना होगा, जिसको हम परमात्मा कह रहे हैं वो तो हर जगह पर है। अब मेरे जीवन में अगर अगर कोई सजा दी जा रही है तो मैंने कोई ना कोई कर्म भी किया ही होगा, है ना। परमात्मा पहली बारी में किसको कोई सजा एक ऐसे नहीं दे देता। जैसे मान लो एक आपका ही बच्चा कोई पेंसिल चुरा लाया, किसी की अड़ोसी पड़ोसी की पेंसिल चुरा लाया, है ना, मेरे को पेंसिल अच्छी लगी मैं ले आया। अब एज ए फादर क्या या एज ए मदर क्या आपको पहली बारी में उसको लपेट दोगे कि 2-4 तू क्यों लेके आया, क्यों पेंसिल? नहीं, आप पहली बारी में समझाओगे, 1-2 बार बोलोगे, लाड करोगे, कोई बात नहीं बेटा, गलत है। मान लो बच्चा माफी मांग ली, सॉरी मम्मा वो गलती हो गई, ओके ठीक है माफ किए, जाओ वापस, बात खत्म हो गई। अगर ऐसा अगले दिन भी ना करे, मान लो एक दिन के लिए, कल सुबह आके भी माफी मांग ली, शायद आप तब भी माफ कर दोगे। 2-4 दिन 5 दिन बाद भी आपने बच्चे ने कह दिया ना कि मैं सॉरी, उस दिन मेरे से गलती हो गई, तो मैं उस दिन समझ नहीं पाया, अब मुझे समझ आई, आई एम सॉरी, तब भी आप माफ कर दोगे। परमात्मा ऐसे ही दयालु है, परम दयालु है, बार बार माफ करता है। और कोई बच्चा ठीक माने, मैंने तो गलती करी, अब इसको सजा मिलेगी, तब पनिशमेंट है, तब मम्मी गाली तो लपेट ही देगी, फिर लपेट देना भी चाहिए एक्चुअली। मतलब क्या बात समझ में नहीं आ रही, इसको जिद्दी हो गया है या बात को इसने उस वे में नहीं लिया या ये ब्लेम कर रहा है, नाउ इट्स टू बी पनिश्ड। तो पनिशमेंट तब आता है किसी चीज का, एकदम से प्रकृति भी आपके प्रति दुश्मनी नहीं करती, नहीं करती, परमात्मा ऐसे नहीं करता पनिश किसी को भी, राइट। और लोगों को लगता है कि एक गलती माफ नहीं की जाती, लेकिन माफ नहीं, बिल्कुल बहुत बार माफी होती है, बहुत बार माफी होती है, और माफी मिल भी जाती है। अब जैसे सपोज आपने कोई गलती करी, आप आज उस वक्त नहीं समझ पाए, आज आपको समझ आ रही है, तो आप बोलोगे देखो, और ये गलती किसी परमात्मा के प्रति भी माफी नहीं मांग रहे, आप कह रही हो सोल टू सोल, भी मैंने किसी आत्मा के प्रति कुछ तो बुरा किया होगा। इसमें परमात्मा बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, एक न्यायाधीश की तरह, है ना। जैसे कानून अंधा होता है, उसकी आंखों में पट्टी बंधी है, तुम आपस में जो कर्म कर रहे हो, इसने कर्म किया, इसके प्रति बुरा किया, और जैसा किया उसका बिल्कुल रिवर्ट आपको यूं कहीं भुगतना पड़ेगा। अगर अपमान किया, अपमान मिलेगा, सम्मान दिया, सम्मान मिलेगा, प्यार दिया, प्यार मिलेगा, दर्द दिया, दर्द मिलेगा। ये सारी बातें हूबहू डिफाइंड है। क्या ये ट्रू नहीं होना चाहिए? सपोज लॉ ऑफ कर्मा कितना ट्रू है, सोच के देखो। आज आप किसी के प्रति बुरा कर रहे हो, और कल को आप अगर ये लोग कहते कि तुरंत सजा क्यों नहीं मिलती, है ना। लोग अगर भगवान ऐसा करे तो बड़ा इजी हो जाए, मैं यूं कर्म करूं और यूं सजा मिले। मैंने अभी आपको जो बच्चे वाली बात बताई, आपने एज ए मदर भी टाइम दिया ना उसको, एक वही पहली बार में थोड़ी आप उसको सजा देना शुरू कर दोगे। आप बोलो कोई बात नहीं, शायद ही कल परसों माफी मांग ले, शायद और 10 दिन बाद माफी मांगे, मैं तब भी माफ कर दूंगी, है ना। परमात्मा भी ऐसी सोचता है, एकदम से एक सजा नहीं था, यहाँ तक कि पूरे जीवन में के एंड तक भी आप माफी मांग लो, मृत्यु के अंतिम समय भी आपने माफी मांग लेना, तब भी आपकी माफी मिल जाती है। अच्छा। लेकिन अगर जीवन खत्म हो गया तो ये चैप्टर एंड हो गया, फिर आपकी ये पीरियड मतलब जैसे ही खत्म होना, अब ये सजा में कन्वर्ट होगा। अगर मृत्यु के अंतिम क्षण तक भी चांस होता है कि आप माफी मांग लो, तो अभी माफी मिल जाती है। मैं तो कहता हूँ हर रोज रात को सोने से पहले एक बार कह देना चाहिए कि प्रभु अगर मैंने कोई गलती करी है,
मन से, वचन से, कर्म से मेरे से कोई गलत हुआ तो मुझे माफ कर दो, परमात्मा तब भी माफ कर देता है। थैंक यू कहने का तो मैंने सुना भी है कि हाँ, तो थैंक यू, जरूर थैंक यू भी बोलना चाहिए। तो थैंक यू तो मैं कहती हूँ, लेकिन हमें माफी मांगना शुरू करूँ। हाँ, कि पुरानी गलतियों के लिए माफी, जो अच्छा दिया उसके लिए धन्यवाद, जो मैंने गलत किया उसके लिए माफी, और आगे के लिए मुझे सद्बुद्धि देना, है ना। हमारा जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, किसकी जय कर रहे हैं हम? ये कह रहे हैं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंत में इसमें क्या कहा जा रहा है कि मुझे सही बुद्धि देना प्रभु, मुझे सही बुद्धि दे, धियो बुद्धि देना, धियो नः प्रचोदयात्, ऐसी बुद्धि देना कि मेरा जीवन सही दिशा में जाए। तो परमात्मा से मांगना बिल्कुल वैलिड है। क्योंकि जाने अनजाने में कभी न कभी हम करते ही हैं। तो माफी मांग रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। आचार्य जैसे कहा तुरंत माफी मिल जाती है, तो इससे बड़ी बात क्या है? बड़ी बात क्या है? तो क्या होता है, लोगों को लगता है कि अगर ये होना लिखा ही है तो लोग फिर कर्म क्यों करें? फिर जो होना है वो तो होगा ही ना, तो लोग अपने कर्मों को क्यों करें? नहीं, देखो दो बात तो समझते हैं। एक प्रारब्ध है। प्रारब्ध क्या है? पहली बात तो प्रारब्ध है पिछले जन्मों के किए हुए कर्म जो मैच्योर हो चुके हैं, जिसके कारण से आपको इस जीवन में, जैसे सीधा सीधा ऐसा सवाल होता है कि मैं गरीब घर में क्यों पैदा हुआ, मुझे बचपन से ही ऐसे माँ बाप क्यों मिले जो पढ़े लिखे नहीं थे या कम पढ़े लिखे थे, फॉर एग्जाम्पल, है ना। या मेरा ऐसी जगह पर जन्म क्यों जो गंदगी से भरी हुई जगह थी, कोई छोटा सा शहर था, कोई बस्ती थी, लोग धारावी जैसी जगह में भी तो पैदा होते ही है ना। मन में आता होगा कई बार कि मेरा जन्म ऐसी जगह पर ही क्यों हुआ, किसी अच्छी जगह पर क्यों नहीं, मैं अंबानी करने में पैदा क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल वैलिड सवाल है। ये प्रारब्ध। अब ये क्या परमात्मा सोच के करता हो कि कोई इस सुनील कुमार को जरूर सजा देनी है, ये मुकेश ठीक लग रहा है, और ये रेखा जो है ये ठीक है, ये गलत है, इसका मुझे नाम अच्छा लग रहा है, इसको ऐसा नहीं है कि परमात्मा ऐसे चुनता होगा, बिल्कुल भी नहीं। कुछ तो इस व्यक्ति के साथ किसी चीज का तो लेना देना होगा ना। दो तीन बातें शामिल होती हैं इसमें। एक तो पिछले जीवन का इसका कार्य क्या था, है ना। हर एक व्यक्ति का पिछले जीवन का उसी का वो जो जीवन था ना, इसी जीवन में प्रारंभ बन गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो परमात्मा ने किसी व्यक्ति को पिछले जीवन में खूब धन धान्य से भरपूर करके भेजा था, ठीक है, लेकिन उसने वो पैसा जुए में उड़ा दिया। अब इस व्यक्ति को क्या अगली बार पैसा मिलना चाहिए? आप सोचो। नहीं मिलना चाहिए। क्या चाहोगे? क्या इसके जीवन में संघर्ष रहेगा पैसे का? होना चाहिए। एक लॉजिकली सोचो, बिल्कुल, है ना। डेफिनेटली ऐसा ही होता है। परमात्मा भी ऐसे ही सोचता है। सारे लॉजिक वैसे ही चलते हैं वहां पर। किसको मैंने जब पैसा थी, बस हमें जीवन का केवल इतना पार्ट दिखता है, हम एक पार्ट पीछे नहीं देखते ना। ये जीवन इतना सा ही नहीं है जितना आज हमें दिख रहा है। एक महाजीवन बोलते हैं हम इसको, कि पहले भी कुछ था और आगे भी कुछ है। एक महायात्रा का हिस्सा है हम। तो आज हमें इतना सा दिख रहा है और मैं आदमी बिलीव करना शुरू कर दूं कि भगवान ने जीवन इतना संघर्ष क्यों रखा। ये सवाल अगर एक कदम पीछे चढ़ के देख लिया होता तो आपको जोर भी दिखाई पड़ता, है ना। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जीवन में पैसे का स्ट्रगल है, हो सकता है पिछली बार पैसा मिला लेकिन कदर नहीं की, या गवा दिया या उड़ा दिया। एक किसी की मैं बात कर रहा हूँ, पिछली बार एक व्यक्ति ने हमें बोला, उसकी एज रही होगी कुछ 39 के आसपास, कहा कि शादी नहीं हो रही है। कुछ थोड़े बहुत रिश्ते आते भी हैं लेकिन अधिकतर जो है लड़कियां मुझे रिजेक्ट कर देती हैं। तो मैंने उसका जब हिस्ट्री चेक करके देखी तो किसी को भी लगेगा तो पूरा कोई भी व्यक्ति कि मुझे मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, ऐसी बात है ना। अब कहीं ना कहीं कुछ तो पीछे होगा। अब बैकग्राउंड में हम गए, थोड़ा पास किया तो पता चला कि ये बंदा पिछले जीवन में जैसे एक सरपंच टाइप का किसी टाइप का बंदा था, और इनके गांव में जो भी शादी वादी, कल गांव में ऐसे शादी हो, एक गांव से दूसरे गांव में कोई शादी हो रही है फॉर एग्जांपल, तो लोग सरपंच से भी वो राय लेते थे कि भी इस घर में रिश्ता करने जा रहे हैं, आप बताओ ये घर कैसा है। तो इसको क्या होता था, मजे लेने के लिए या किसी से दुश्मनी निभाने के लिए, और ये तो सिर्फ शराबी रूबी है, लड़का ऐसा है वैसा है, उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना मजे लेने के लिए। मेरे को जिसके बारे में जो लगा मैंने बोल दिया। तो बहुत लोगों के रिश्ते जुड़वाए या होने ही नहीं दिए, बहुत लोगों के रिश्ते तोड़वाए, होने ही नहीं दिए। इस जीवन में रिश्ता नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, ये बिल्कुल वही सेम रिवर्स हो गया, है ना। गेम चेंज हो गया। अब ये क्या करे? अब इसके लिए क्या? इसके लिए ये है कि अब ये रिश्ते जोड़ने की कोशिश करे, किसी गरीब बच्चों की शादी में सहयोग करे। अब ये इसके जीवन का संघर्ष का जो रिकवरी है वो ये है। प्लस माफी प्रार्थना करे, क्षमा करे, कि मांगे भी भाई मेरी गलती होगी, मैं माफी चाहता हूँ, हे प्रभु मुझे आगे के लिए रास्ता दिखाओ, है ना, इस प्रकार से। तो अब हर एक की ये जो हो गया इस जीवन में, इसका प्रारब्ध हो गया। पिछले जीवन का जो कर्मा था इस जीवन का प्रारब्ध हो गया, है ना। जैसे मैंने पैसे का बोला,
अब इस कैसे पिछले जीवन में ये जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को सताया था, है ना, मान लो किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को सताया था, इस जीवन में हो सकता है पति पत्नी का जोड़ा रिवर्स हो जाए, पत्नी पति बन जाए और पति पत्नी बन जाए, क्वाइट पॉसिबल है, होना भी चाहिए कहीं ना कहीं, न्याय भी ये बोलता है ना कि तुम रोल प्ले करके देखो ना, आज तुम जिसके ऊपर चिल्ला रहे हो, जिसके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, एक बार उसकी स्थिति में जाके भी दे देखो ना। बस एग्जैक्टली यही परमात्मा करता है कि एक बार दूसरे की स्थिति में जाकर देखो, घुसो, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि कितना दर्द उसको सहना पड़ रहा है। परमात्मा इतना न्यायकारी है, आपको बिल्कुल रोल प्ले करके दिखाता है, सिर्फ कह देने से बात नहीं, यू हैव टू प्ले द रोल कि मुझे पेन झेलना है। मैं किसी की बता रहा हूँ, एक और शादी वाले की बात ही निकली है तो मेरे दिमाग में आ रही है तो बता रहा हूँ। ये व्यक्ति बोलता है कि मेरी शादी नहीं हो रही, बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला, मेरी कोई बहन नहीं थी, और अब मैं मतलब शादी के लिए मेरा होना चाहिए, तो शादी का समय आया है तो अब शादी भी नहीं हो रही है। मतलब हमने जो पास्ट देखने लगे ना, हमें पहले ही एंजल्स ने बोला इसको बोलो कि तू अपने घर में किसी की स्त्रियों की कदर करता है, तेरा स्त्रियों के बारे में क्या ख्याल है जरा बताना। तो जब मैंने इससे पूछा कि तेरा क्या ख्याल है, पहले तो नहीं बोला, बाद में जब इससे थोड़ा कुरेद के पूछा तो इसको बताया कि तू पहले, मतलब इसने पूछा कि कहता मैं कदर तो नहीं करता, मैं वैसे कहता हूँ, मैं घर में घर वाली होती तो अच्छी थी, मैं तेरे कहने से थोड़ी घर वाले तेने मिल जाएगी, मतलब तू कह तो रहा है कि मेरी घर वाली होती तो अच्छी थी, लेकिन अब पिछले जीवन में ये जिस लेवल पर बात करता था, कहता था अरे ये तो पैर की जूती होती हैं। अब किसी ने जब भी इसके पिछले जीवन में जो भी इसके संस्कार रहे होंगे, स्त्रियों के प्रति जब तुम इतना बुरा व्यवहार रखोगे, सभी स्त्रियों को तुम ये कह रहे हो कि पैर की जूती होती हैं, अब तरस जाओगे तुम। अब देखो इसके साथ जो हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला, फिर बहन का कोई प्यार नहीं मिला, आज जब समय आया बड़ा हुआ, अब ये कोई किसी स्त्री का प्यार नहीं मिल रहा, किसी पत्नी का प्यार कहाँ से मिल जाएगा? तो तुम्हारे मन के विचार ही इतने खराब होंगे। अब देख ले, तू जिस पैर की जूती को तो सिर का ताज ना बना दे तो तेरे को नाक रगड़ लेगा, जब तक तेरे को कोई मिलेगी नहीं, तेरे को घरवाली कभी मतलब पत्नी नहीं मिलेगी। परमात्मा की तरफ से ये सीधा मैसेज था। तो सर वो कर्मा एंड करने के लिए वो क्या करें? अच्छे अच्छे कर्म करें। जाहिर सी बात है, पहली बात तो अपनी गलती को सुधारे ना। जब स्त्रियों के प्रति तुम आज भी वो कह रहे हैं, जब मैंने को थोड़ा कुरेद के बोला ना, मैंने कहा भाई तेरे मन में अभी भी रिस्पेक्ट को नहीं, मतलब अभी उसकी भाषा में बोल रहा हूँ मैं, मतलब तेरे मन में अभी भी रिलीजियस रिस्पेक्ट नहीं है। उसने कहा कह तो सही रहो, मतलब बात समझ में आ गई उसको कि हाँ बिल्कुल सही है, आज भी तेरे मन में सम्मान नहीं है, तू चाह रहा है कि तेरे घर में पत्नी आ जाए, क्यों आ जाए भाई? परमात्मा खाली बैठा हुआ है या कोई स्त्री खाली बैठी हुई है, वेली है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बियर द पेन। पहले गलती सुधारो। तो कोई भी व्यक्ति, अगर जो चीज आपको मिली हुई है उसकी कदर करना। तो सर क्या अभी वो कुछ बच्चियों की शादी करवा दी? डेफिनेटली। इसको पहली बात तो नॉट ओनली शादी, पहली बात तो मन से जो ये जूती वाली जो बात लेके बैठा ये गलती, ये मजाक है क्या? माँ को, बहन को, बेटी को तुम जूती के बराबर रखोगे? कर लो फिर। अगर ऐसा ही करोगे तो ऐसे ही भरे रहोगे, कभी नहीं सुधरोगे, कभी कर्माकांड नहीं होगा। किसी की शादी करवा देने से बात नहीं बनेगी। पहले, सबसे पहले अपने मन से धारणा खत्म करो। ये सर धारणा से याद आया कि बहुत सारी जगहों पे वो अपनी बच्चियों को, मतलब कुछ माँ बाप अपनी बच्चियों को बोझ समझते हैं, तो उनके साथ क्या कर्मा बैक होता है? देखो बहुत सी बातें हो सकती हैं इस कर्मा के पीछे भी ना, अगर थोड़ा जाएंगे तो बैक टू इस तरह की। देखो अब आज की सोच है कि उसको बोझ समझ रहे हैं ना, क्या पता। अब मैं किसी की बात कर रहा हूँ, देखो पीछे जाके देखूंगा तो किसी लड़की ने पिछले किसी टाइम में हमेशा जो है उसको ये ट्रीट किया जाता था कि जैसे वो एक बोझ है। मैं किसी लड़की की बात कर रहा हूँ ना, उसके कारण उसके मन में ऐसा इंप्रेशन पड़ा। अब वो आगे जब संतान उसकी हो रही है तो उसके मन में उसके प्रति भी यही फीलिंग आ रही है कि बोझ है। अच्छा। मतलब उसने जो झेला, अब वो आगे उसकी संतान के प्रति भी मन में यही लेकर आ रही है वो, क्योंकि उसने जैसा झेला उसके मन में यही इंप्रेशन डाल दिया गया और वही उसके संस्कार बन गए। और उसकी वजह से उसको ये लग रहा है कि ये बोझ है। नहीं है तो बिल्कुल गलत। जैसे ही थोड़ा सा एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा तो ये बोझ वाला सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए और समाज में ये चेंज तो आना ही चाहिए। बोझ वाली बात तो बिल्कुल भी मतलब बात ही नहीं है। आज भी जब जन्म होती है, जन्म लेती है तो परिवारों से खुशी मनाई जाती है।
दुख मनाया जाता है। हाँ, अच्छे अच्छे घरों में अच्छे अच्छे घरों में ही और समझा जाता था कि वो अच्छे वेल सेटल्ड। हाँ, तो क्या उनकी सोच में ही खराबी है, क्योंकि कर्मा ऐसे है कि उनको मतलब लगता है कि हमने बोलते भी ना, हमने कौन से कर्म किए थे कि हमारे यहाँ बेटी जन्मी नहीं है ऐसे बोलते हैं। नहीं कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसके मैं पीछे जाऊंगा तो और बहुत कुछ गिना सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, अब देखो सपोज यही वाली बात है कि जैसे अब बेटे की चाहत में कई बेटियां मरवा दी, बहुत बहुत होता ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है ऐसा। अब अगले जीवन में उसको बेटे ही होंगी, झेलो तुम, हाँ। झेलो। अगर तुम, यही वाली बात है ना, जिसको तुमने कभी रिजेक्ट किया था एक दिन तरसोगे उसके लिए, जिसको तुमने रिजेक्ट किया था तरस जाओगे ना। सीधा सीधा प्रकृति का न्याय है ना, छोड़ती थोड़ी है किसी को भी। वो जो जब हिसाब किताब करता है ना, वो चाचा नहीं लगता किसी का, मतलब वो कोई अपनापन नहीं दिखाएगा जब हिसाब करेगा, तो वहां प्रकृति बहुत कठोर हो जाती है। ऐसा किया था ना तो ऐसा ही भुगतो, देखो सर किसी किसी को तो इसी लाइफ में ही इसी लाइफ में मिल जाती है सजा। और रियलाइज भी हो जाता है कि हम गलत थे, ये हम गलत थे, इसी लाइफ में रियलाइज भी हो जाता है। फिर वो अपनी बच्चियों से माफी मांगते हैं, Right. क्या उनका कर्मा वहाँ पे एंड हो जाता है। Yes. अगर कहीं माफी हो गई और सामने वाले ने दिल से माफ कर दिया तो कर्मा फिनिश। अच्छा, तो फिर वो फिर उनका क्या? सब खत्म हो हाँ, जाता है। फिर वो लर्निंग कंप्लीट हो गई, फिर उसको अगली बार कुछ और चीजों के लिए सोचना पड़ेगा। सर आजकल देखा जा रहा है कुछ घरों में, बहुत लोगों के यहाँ बच्चे जो है डाउन सिंड्रोम, सीपी वाले, ऑटिस्टिक बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो क्या इसका भी कुछ कार्मिक कनेक्शन है? कुछ कार्मिक भी है और कुछ प्रेजेंट कर्मा का भी है, मतलब पुराना भी हो सकता है और प्रेजेंट का भी कर्मा है। एक तो जो हम खाना, जो फूड हम ले रहे हैं उसमें कितने ज्यादा टॉक्सिनेटेड है ना, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। लोग कितनी सारी चीजों की प्रिकॉशन ही भूल गए। एक बार मैं कुछ बातों को शुरू से बताऊं तो दो चार बातें समझ में आएंगी। देखो, एक तो मैं प्रेजेंट की लाइफ की बात करूं कि कुछ लोगों ने बिल्कुल ही जो खान पान में देखो हमारा कितना बिगड़ गया, चेंजेस है ना। पहले जो एक शुद्ध तरह का खाना था, तो जाहिर सी बात है जो आगे रिजल्ट निकलेगा वो भी शुद्ध ही होगा। फर्क है ना इस बात का, दोनों की सोच में बड़ा फर्क पड़ जाएगा। एक तो यहाँ पर, दूसरा एक चीज मैं बहुत रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ, एक गर्भ संस्कार, गर्भ धारण संस्कार नाम की भी एक चीज हमारे यहाँ होती रही है। लोग पहले पूरी कैलकुलेशन किया करते थे भी किस समय बच्चे का जन्म लेना शुभ है अशुभ है, इन सारी बातों के हिसाब से ही मतलब बच्चे की प्लानिंग की जाती थी। जब अनप्लैंड होगा कुछ भी, कोई पता नहीं मन की स्थिति क्या होगी बच्चे की, मतलब माँ बाप की स्थिति क्या होगी, और उसके कारण जो बच्चा होगा वो भी ऑटिस्टिक हो सकता है, एक चांस ये है। एक कुछ कार्मिक भी हो सकता है। कार्मिक भी हाँ, कार्मिक का मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक हमारे पास एक माता पिता है जिनका बेटा जो है वो ऑटिस्टिक है, ठीक है। अब हमने इनकी जब पास्ट देखी तो कुछ जो स्टोरी सामने आई वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बेटा है बहुत धीमे धीमे, जैसे ऑटिस्टिक आपको पता ही है, मतलब दिमाग की जो जो ग्रोथ है ना वो काफी स्लो डाउन हो जाती है। उसकी एज मतलब 12-13-14 साल की है, लेकिन वो बिहेवियर 5-6 साल के बच्चे जैसा बिहेवियर लगता है। आईक्यू बहुत कम होता है। आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, बोल नहीं पाता ढंग से, अपनी बात कह नहीं पाता, तो सोशलाइट नहीं होता है। हाँ। अब देखो इसका कर्मा जरा समझना, और आप बहुत अच्छे से बात पल्ले पड़ेगी। ये बंदे जो मैं ये कपल है, तो माता पिता है और बच्चा है। बच्चा तो जो सजा भुगत रहा है, साथ में माता पिता भी तो भुगत रही है ना। उनको भी उसको ले लेकर कहीं जाना पड़ता है, कहाँ का सारा दिन दवाइयाँ इधर से उधर, और सारा उनका पैसा मोटा इसी पे खर्च हो जाता है ना। ये भी एक बात है। माता पिता का दर्द अपनी जगह, बच्चे का दर्द अपनी जगह पर, है ना। बच्चा की तो इतनी वो नहीं है कि वो समझ पाए, लेकिन फिर भी दर्द तो झेल रहा है ना। अब इनका कर्मा देखो, मैंने देखा कि पास्ट लाइफ में मथुरा में किसी जगह पर ये जो माता पिता और ये जो बच्चा है ना, ये किसी आश्रम में रहते थे। ये जो बच्चा था ये कहीं से लाया गया था आश्रम में। ये काफी होनहार बच्चा था, काफी तेज इसका दिमाग था। तो इसी आश्रम में ये 2 पति पत्नी भी रहते थे पहले, ठीक है। अब ये जो बच्चा था, इन माता पिता ने, इस बच्चे के अंदर कुछ अच्छी प्रतिभा भी थी, मतलब ये कुछ मंत्र वंत्र भी बताता बोलता था, शुरू से जाप वाप करता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो इसकी वो प्रतिभा और निखर आई, मतलब वो पावर थोड़ी सी निखर आई, कुछ शक्तियां वक्तियां भी थोड़ी सी बोल देता था तो चीजें सिद्ध हो जाती थी, इसकी बातें ठीक काम करती थी। तो इन 2 पति पत्नी ने इसका फायदा उठाने की सोची कि चलो ऐसा करते हैं कि थोड़ा इसको ना बोलते हैं, थोड़ा भाई कुछ पैसा भी आ जाएगा इसी बहाने से। तो लोगों को जब तुम कोई इलाज बताया करो ना, तो थोड़ा पैसा मांग लिया करो,
पैसा मांग लिया करो। तो उन्होंने पैसा मांगना शुरू कर दिया कि भाई ये इलाज बताओगे, ये प्रॉब्लम लेकर आए हो, तुम्हारी ये प्रॉब्लम के लिए ये मंत्र कर लो, ये कर लो, ये टोटका कर लो, इससे तुम ठीक हो जाओगे। ऐसा करके कुछ इलाज बताना शुरू किया। कुछ समय तक तो इलाज अच्छे भी चलते रहे, उसके अंदर पावर भी थी, वो सारा ठीक था। धीरे धीरे इसका लालच बढ़ता चला गया और पैसे बढ़ाने शुरू कर दिए, रेट बढ़ाने शुरू कर दिए। फिर उल्टी सीधी हरकतें चालू कर दी लोगों को वो करने के लिए कि भाई जैसे लोग आए, अरे ये लोगों के ऊपर अब और कोई जादू टोने भी करने लगा ताकि लोग बोले नहीं इसके अगेंस्ट कुछ भी। ये उल्टी सीधी हरकतें कुछ भी इनको करने के लिए बोले तो कोई इसके अगेंस्ट ना बोले। तो कुछ ऐसी दवाएं दे देता था जिससे लोग इसके बस में आ जाते थे, बोल नहीं पाते थे। अब ये समय बीता, ये जीवन खत्म हुआ, अब परमात्मा ने कुछ गेम चेंज किया। ये लड़का बन के आया, ये जिसको ऑटिज्म है। अच्छा। वो जो लोग थे जिन्होंने फायदा उठाया, ये इसके माँ बाप बन के आए। सारा जीवन उस बच्चे की कमाई खाई, आज उस बच्चे पे लकाना पड़ रहा है। गेम समझो ना पूरा। फिर सारा जीवन ये लड़का जो कि अपनी तीव्र बुद्धि से लोगों को ऐसे करके वो कर देता था, आज मंद बुद्धि हो गया। जी। समझो जरा गेम को ना। एक तो गेम चेंज हुआ, फिर अपनी दवाएं वगैरह दे के लोगों को चुप करा दिया करता था, मतलब कोई मेरे अगेंस्ट ना बोले। आज वो खुद ही आज वो खुद ही नहीं बोल पा रहा। कर्म का सिद्धांत बड़ा टफ है। जी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे बच्चे ऐसे ही होंगे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने आपको और भी बहुत सारी बातें कही हैं कि शायद पता नहीं किस चीज का असर हो, लेकिन कर्म का एक एस्पेक्ट ये भी है। कुछ तो समझ में आए ना कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब क्या किया जाए, कैसे ठीक हो ये? ठीक होने के लिए देखो, पहली बार वहीं से शुरू, पहले तो माफी प्रार्थना, डेफिनेटली माफी प्रार्थना। फिर उसको सुधार करने के लिए जो आप अच्छा कर सकते हो, पॉजिटिव कर सकते हो, शुभ कर सकते हो, वो करो। जो भी अच्छा कर सकते हो अपना प्रयास तो करो, मतलब जो भी। अब इसके लिए ऑटिज्म को सुधारने के लिए भी बहुत सी चीजें हैं, कुछ हर्ब्स भी हैं, है ना। जैसे जिस हर्ब्स में बिगाड़ा तो सुधार भी सकते हैं। बहुत सारी आयुर्वेदा में भी दवाइयां हैं। कुछ मैं ये कह रहा हूँ कि तुरंत सुधार हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सुधारा जा सकता है। कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिससे ब्रेन जिम एक्सरसाइज होती हैं, मैं काफी करवाता भी हूँ हमारे ब्रेन डेवलपमेंट क्लास में, जिसमें लोग ब्रेन को और अच्छे से निखर जाता है। तो धीरे धीरे करके वहां भी सुधार होता है। कुछ मंत्र भी हैं, अब जैसे गायत्री मंत्र सीधा सीधा आपकी इसी एस्पेक्ट पर काम करता है। स्पीच थेरेपी वगैरह है ना, सारी बातें मिला जुला के बोल रहा हूँ आपको कि ये सब चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है सुधार करने के लिए। थेरेपीज तो मैंडेटरी होती है। मैंडेटरी होती है, बिल्कुल। सर, आप प्रिडिक्शन भी करते हैं, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखे हैं। अभी आपने इंडिया के बारे में हाल फिलहाल कौन सी प्रिडिक्शन की है? प्रिडिक्शन हम करते हैं कभी कभी, जैसे एंजेलिक प्रिडिक्शन हम इनको बोलते हैं। प्रिडिक्शन 3-4 तरीकों से होता है जो करने वाले लोग हैं। आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कर सकते हो, या आप अपनी इंट्यूशन के द्वारा कुछ कर सकते हो। कभी कभी और भी कुछ टेक्निक्स होते हैं, जैसे टैरो रीडिंग भी है, इसके द्वारा भी होता है। इंडिविजुअल प्रेडिक्शन करने के लिए हम ऑरा भी देख के प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस बंदे के साथ ये होने के चांसेस, इसमें कुछ फिक्स नहीं होता। फिर बता रहे हैं जी कि आज की एनर्जी ऐसी है जिससे ऐसे होने के चांसेस दिख रहे हैं। एनर्जी बदल जाए जो चांस भी बदल जाएंगे, है ना। ऐसे इस टाइप का होता है। अब ऐसे एंजेलिक कुछ प्रेडिक्शन जो हम लोगों ने किए हैं अपने भारत के बारे में, और केवल मेरे ही नहीं बल्कि मैं कुछ और चीजों को भी ऐड करके, जैसे भविष्य मालिका है उसको मैं साथ लेके चलता हूँ, और प्लस मैं बाकी कुछ लोगों के, अन्य लोगों के प्रेडिक्शन के साथ वेंगा बाबा की भविष्यवाणी वगैरह अगर मैं ऐड करूं, तो ओवरऑल जो दिख रहा है कि 2025 से लेकर 2031 तक का जो टाइम पीरियड है, ये वाला, ये एक चेंज ओवर का टाइम पीरियड है, मतलब एक चेंज ओवर का टाइम है। इसमें बहुत कुछ ऐसा होगा जैसे एक मिनी युग परिवर्तन है ये, आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि युग, जैसे युग का मतलब ये नहीं कि कलयुग से सतयुग आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक मिनी युग परिवर्तन हो रहा है। इससे क्या चेंज आता दिख रहा है। जैसे अभी भी 2020 की हमने शुरुआत करी तो कोरोना से शुरुआत हुई थी, मार्च से लॉकडाउन लग गया था, है ना। तो ये पूरा दशक जो है ना 2020 से लेकर 2031 तक का, 30 के बाद 31 या 32 तक भी इस बात के चांसेस हैं, पूरा टाइम पीरियड चेंज ओवर का टाइम पीरियड है। कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहने वाला, यहाँ पर चीजें बहुत बदलेगी। सबसे पहले वर्ल्ड ऑर्डर विल चेंज। इंडिया अभी तक नंबर 5 या 6 पर या 7 पर था, आज इंडिया की इकोनॉमी 4 नंबर पर आ गई है, और आगे बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। धीरे धीरे वर्ल्ड में विश्व गुरु की पदवी पर इंडिया बैठा हुआ दिखाई देगा। अच्छा। डेफिनेटली। अच्छा। मतलब विश्व गुरु के नाम से लोग जानेंगे।
अभी भी मोदी जी जो छवि बना रहे हैं ना हमारे देश की, बहुत डिफरेंट है। अब से 10-12 साल पहले और आज में डिफरेंस देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क देखा है मैंने लोगों के बीच में, लोगों के व्यू में। और मेरी एनआरआई लोगों से बहुत बात होती है, उन लोगों को बहुत अच्छा ओपिनियन पता चलता है कि लोगों में हमारे देश की छवि कैसे बन रही है। चेंज हो गई है। बहुत फर्क है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ वो एक, मतलब किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक प्रधानमंत्री जो बिल्कुल दब्बू से बिल्कुल ना अपनी बात को कहने वाले, एक प्रचंड बुलंद आवाज में अपनी बात को कह रहे हैं कि ऐसा है तो ऐसा है, यस वी हैव टेकन दिस डिसीजन, आइए बात करने जिसको। मतलब आज आप अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहे हो, आज आप यूरोपियन यूनियन को आप सीधे बता पा रहे हो, आज आप किसी भी देश के सामने बिल्कुल आंख में आंख बढ़ाकर बात कर सकते हो। वो दिन गए जब हम चुप होकर बैठ जाया करते थे। तो एक विश्व गुरु जैसी छवि बननी शुरू हुई है अभी थोड़े समय में। आप देखना जो अब प्रेडिक्शन जो दिखाई पड़ रहा है, प्रेडिक्शन के हिसाब से पहली बात इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, अच्छा, बहुत बढ़ेगी एक टाइम के बाद। मतलब वर्ल्ड रिकॉग्निशन में जैसे आ रही है ना, जैसे आज डॉलर की चलती है ना कि डॉलर 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 डॉलर, मेरे पास डॉलर्स है और डॉलर्स में कमाता हूँ, ऐसे रुपीज में बात हुआ करेगी। और ये होगा होगा, भगवान करेगी ऐसा ही होगा, भविष्यवाणी जरूर सत्य हो, ऐसा होता दिख रहा है। डॉलर के लिए मैंने 2024 के एंड में भविष्यवाणी की थी कि डी डॉलराइजेशन, एक वर्ड मैंने बोला था कि डॉलर का यूज कम होता चला जाएगा। देखना आप ये बात, अभी आप देख रहे हो जब से ब्रिक्स समिट हुआ है पिछले लगभग 15-20 दिन पहले, है ना, जून के एंड में, जुलाई के फर्स्ट सेकंड वीक में ब्रिक्स समिट हुआ है। उसमें इन्होंने जो डिसीजन लिए है ना, उसमें अपनी नई ही ब्रिक्स की करेंसी, ब्रिक्स मतलब 5 देशों का जो समूह है, फिर उसमें बाकी चीजें, तो उनका एक नई करेंसी लॉन्च करने की बात है कि डॉलर को हटाओ बीच में से, डॉलर को बीच में से हटाओ, डायरेक्ट ट्रेड करो, डायरेक्ट ट्रेड करो, अपने अपनी करेंसी में ट्रेड करो। मुझे अगर यूएई से करना है बात, फॉर एग्जांपल मुझे यूएई से तेल लेना है, तो मैं पहले रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करूं, मैं डॉलर उसको दूं, उसको मुझे कुछ मेरे को वापस भेजना है, सोना चांदी कुछ भी भेजना है, तो वो फिर डॉलर में कन्वर्ट करे, फिर मेरे को दे। बीच में डॉलर क्यों आ रहा है भाई, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है? अब मैं अपनी करेंसी क्यों नहीं यूज करूं? वो तुम दिनार में पेमेंट करो, मैं रुपीस में पेमेंट करो, बात खत्म। ये होनी चाहिए, एंड दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू। और जब इन्होंने ऐसा किया, करने चाह रहे हैं, तो उनको बहुत सारे उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, होगा भी सही। लेकिन नाउ दिस इज करंट इंडिया, ये आज का भारत है और ये कहीं दबने वाला नहीं है। आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं ट्रम्प की, तो जो हमें होता दिख रहा है, नंबर 1 हम विश्व गुरु के लेवल, विश्व गुरु देखो कोई डिक्लेयर नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इकोनॉमी में एक नंबर 1 आ जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तुरंत नहीं कह रहा हूँ, इट विल टेक टाइम। पहले हम 4 से 3rd पर आए, जर्मनी के साथ आजकल कंपटीशन चल रही है, आने के पूरे चांसेस हैं, बहुत जल्द ही हम उसके लेवल पर खड़े होंगे, उससे बेटर भी होकर दिखाएंगे। दूसरा जो फैक्टर दिख रहे हैं, एआई में इंडिया बहुत अच्छी लीड लेने वाला है, स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने पहले बहुत अच्छी लीड ली है, तो ये बहुत चीजें होती हुई दिख रही हैं। मतलब ये मैं जनरल वर्ल्ड के लिए प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, इंडिया का जो लेवल दिख रहा है आते हुआ, तो बहुत बढ़िया ये चीज दिखाई दे रही है। हालांकि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा इंटरनल संघर्ष है, इंटरनल संघर्ष अभी जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम उन चीजों से पार हो गए, हमारे अंदर गरीबी भूखमरी, आज भी हम इन चीजों से लड़ना है। लेकिन विश्व के लेवल पर यस हमारा लेवल बहुत डिफरेंट है, हो रहा है, बेटर हो रहा है। तो इंडिया में जो जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं भाई, हिंदू मुस्लिम झगड़े बहुत डोमिनेंटली दिखाई पड़ेंगे, ऐसा अभी आगे आने वाले समय में आप बहुत मेजर लेवल पर चीजें दिखाई पड़ेंगी। दूसरा जो चीजें इंडिया में दिख रही हैं, नेचुरल कैलेमिटीज इस टाइम में बहुत खराब होने वाली है। मतलब जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, सितंबर का, ये भी बहुत खराब टाइम है। अच्छा, हमें कोई एक मेजर ट्रेन एक्सीडेंट भी फील हो रहा है अक्टूबर में होता हुआ, मतलब दिख रहा है कुछ ऐसे। भगवान करे अवॉइड किया जा सके, कुछ किया जा सके, कुछ मतलब अवॉइड हो सके। अब देखो प्रिडिक्शन एक प्रोबेबिलिटी की तरह, आज की एक एनर्जी की तरह से है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सत्य घटना ही मैं कह रहा हूँ, कोई मैं स्टैंप पे लिख के दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वाइब्रेशन चेंज हो सकती है, चीजें बदली जा सकती हैं, कुछ सुधार किए जा सकते हैं, व्हाई नॉट। तो प्रिडिक्शन एक तरह से एक वार्निंग टाइप की चीज होती है कि भाई मेरी तरफ से ऐसा मुझे दिख रहा है, अगर चीजों को सुधार लो तो सुधर भी जाएंगी चीज। भाई मुझे न्यूक्लियर वॉर होती दिख रही है 2028-29 में, मुझे दिख रही है कि न्यूक्लियर वॉर होने के बहुत चांसेस है। मुझे क्या, बाकी संसार के बहुत सारे लोगों को दिख रही है ये वाली बात, है ना। अब जब दिख रही है, पर क्या ये डेफिनेट है? नहीं, ऐसा डेफिनेट नहीं है, चांसेस है। क्या इसे सुधारा जा सकता है? आंसर इज यस, व्हाई नॉट। सुधारने के बहुत चांसेस है, अगर थोड़े बहुत कुछ समझदार लोग आ जाए बीच में, खास तौर पे सत्ता अगर विमेन के हाथ में हो ना कहीं पर भी, वो कभी नहीं यूथ होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगी।
उनकी एनर्जी डिफरेंट है, वो ममता, करुणा, प्यार और दया की एनर्जी है। और देखना somehow women will take over। इंडिया हाँ, आप इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी कुछ समय के बाद एक ट्रेंड चेंज होता हुआ देखोगे। अब जो आगे ट्रेंड दिखेगा ना, ये डेफिनेट दिखाई देगा। अगले 5-6 सालों में आप देखोगे जहां जहां पर एक लीड रोल पर आने का दिखाई देगा कि लोग इन पर और ट्रस्ट लेवल और बढ़ेगा कि एक लीड रोल पर आने का वो रहेगा। औरत लीड कर हाँ, लीड करेगी, और जहां जहां लीड करेगी, मतलब जब जब नाउ दे हैव टू टर्न टुवर्ड। अभी तक क्या था, पीठ कर रखी थी, मतलब पुरुष आगे चल रहे हैं, स्त्री पीछे छोड़े हुए। अब ये रिवर्स होने के चांसेस है पूरे पूरे, कि कोई लीड रोल में बैठा हुआ है और फिर बाकी सबको गाइडेंस मिल रही है प्रॉपर। इस बात के बहुत चांसेस हैं, आता हुआ होता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ चीजें। तो वर्ल्ड लेवल पर भी चेंजेस, भारत के लेवल पर भी कुछ दिख रही हैं, जैसे मार्केट में फ्लक्चुएशन की बहुत चांसेस दिख रही हैं। मतलब मुझे दिख रहा है कि 2025 के एंड में जाते थे मार्केट में, खास तौर पे जो शेयर मार्केट में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। 20% के करीब डाउन जाएगी मार्केट। 20% बहुत होता है। इस टाइप की चीजें कुछ दिख रही हैं। भारत पाकिस्तान वॉर के चांसेस दोबारा से जैसा अभी हुआ था, ये मार्च अप्रैल के करीब 2026 के मार्च अप्रैल के आसपास में चीजें दिखाई पड़ रही और दिख रही हैं। मतलब कुछ इस टाइप की संघर्ष दोबारा हो सकता है। अमेरिका का डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। अमेरिका जो आज नंबर 1 पर है, ये सदा नंबर 1 कभी नहीं रहेगा। कुछ ही समय के अंदर जैसे डी डॉलराइजेशन हो रहा है, वैसे ओवरऑल डी अमेरिकनाइजेशन भी होने वाला है। मतलब लोग अमेरिका को जो आज तक कहते हैं ना भाई, मतलब मुझे कहाँ जाना है, अमेरिका जाना है। हाँ। अब वो चेंज होने वाला है एटीट्यूड, जो ना चीजें बदलने वाली है। अमेरिका खुद अपने ट्रैप में उलझता रहा है। अमेरिका भी एक कर्मा भुगत रहा है अपना, इसने दुनिया के चीजों में अड़ंगे डाले हैं। अब प्रकृति इसको नहीं छोड़ेगी, तो ये भी प्रकृति को, इसको भी झेलना पड़ेगा। ये ट्रम्प तो उस चीज का उत्तराधिकारी है, मतलब ही इज गोइंग टू बाउंड टू डू दैट, सो ही इज काइंड ऑफ दैट। सर दूसरा सवाल मेरा ये है मैनिफेस्टेशन के बारे में। अगर किस्मत में कुछ लिखा ही है तो हम मैनिफेस्ट क्यों करें, वो तो हमें मिल ही जाएगा। नहीं, मैनिफेस्ट लिखा हुआ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि चीजें आपकी बिल्कुल वैसे ही होंगी जैसे लिखी हुई हैं। अच्छा। ठीक है, एक एनर्जी डिफाइन की गई है, लेकिन वो भी बिना कर्म के नहीं मिलने वाला। मान लो किसी व्यक्ति के जीवन में लिखा है कि तुमने आईएएस ऑफिसर बनना है, पर ये तो नहीं घर पड़ा पड़ा और ख्वाब ले जाएगा और कहेगा कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना। नहीं, ऐसा नहीं है। ही हैज टू गो, ही हैज टू वर्क हार्ड। चांसेस हैं, लिखने होने का मतलब है कि चांसेस भरपूर हैं कि बंदा अगर मेहनत करेगा तो डेफिनेटली बन जाएगा। अब जिसके चांसेस ही नहीं है, वो अगर मेहनत भी करेगा ना, तो चांसेस बहुत कम है। वो वहां मैनिफेस्टेशन आती है। तो हर बंदे को प्रयास जरूर करना चाहिए। मैनिफेस्टेशन क्या करती है, उस चीज को अचीव करने में हेल्प करती है, मल्टीप्लाई कर देती है आपके चांसेस को। इसलिए मैं आपको मैनिफेस्टेशन जरूर करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो सर अगर मतलब इंसान मेहनत कर रहा है, मैनिफेस्ट भी कर रहा है, तब आपको वो गोल जल्दी अचीव होगा। 100%। और मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है? मतलब मेडिटेट करके तो लोग मैनिफेस्ट ही करते हैं ना, ऐसा भी कुछ है? देखो, मेडिटेशन का मतलब ये है कि मेडिटेशन करने से आपका मन शांत हो जाता है, और एक शांत मन से मैनिफेस्टेशन आसान हो जाती है। अच्छा। जिसका मन शांत होगा, अगर ये व्यक्ति मन में कुछ संकल्प डालेगा कि ऐसा हो जाए, तो वो चांसेस हो जाएगा। मतलब मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन एक साथ चलते हैं, पैरेलल ही चलते हैं। हाँ। तो इसीलिए थोड़ा मैंने सुना है कि मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन वर्क्स टुगेदर। हाँ। अच्छा, ये बात है। तो कर्मों का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है, आज हमने जाना है संजीव मलिक सर के साथ। इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। धन्यवाद। जब भी आपको कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।